नमस्ते। नमस्कार सात्विक। अ, मैं सीधा मनोज कुमार सिन्हा जी नहीं बोलना चाहता था क्योंकि आर्मी से कोई रिटायर भी होता है तो उनके साथ वो उनकी जो भी पोजीशन होती है वो कैरी फॉरवर्ड होती है उसकी। तो आज है हमारे साथ लेफ्टिनेंट कॉलोनल मनोज कुमार सिन्हा जी। एम आई रॉन्ग बोलने नहीं, में? यू आर राइट, यू आर राइट। ओके। बट ये कैरी फॉरवर्ड इसी दुनिया तक रहती है। जो ऊपर जाता बंदा तो अकेले ही जाता है। मनोज ही जाएगा, वो भी छूट जाएगा, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। नहीं, अपने हाँ। अपने धर्म में सोल या अपनी जो आत्मा है वो तो कैरी फॉरवर्ड कर्मा तो करती है। हाँ। तो ठीक है। हाँ। आप इनको कहीं ना कहीं देखे होंगे क्योंकि मैंने इनको पहले बचपन में, या बचपन नहीं बोलूँगा, मैं कॉलेज में होऊंगा जस्ट, या 10वीं पास किया होऊंगा। आई डोंट नो, जस्ट अज्यूमिंग कि इनका मैंने जिलेट में ऐड देखा था। हाँ। और आप अगर थोड़ा सा दिखा सकते हैं दर्शकों को इस साइड पे, हे, तो इनका इधर आप देख रहे होंगे चेहरे के यहाँ से पूरा आपको दिख रहा होगा स्टिचेस है, और आपको इधर से बुलेट लगी थी। हाँ। तो फिर जिलेट का ऐड ही ऐसा था कि जिलेट ऐसी रेजर्स बनाती है कि एक ऐसे व्यक्ति को भी आराम से बिना प्रॉब्लम के शेव कर सकता है, बिना सोचे समझे आराम से ब्लेड घुमा सके। तो बेसिकली जिलेट में फिर इन्हें अप्रोच किया था और मैंने इनको तब देखा था। और रिसेंटली मैं कुछ महीनों पहले इनसे अचानक से मिल गया कहीं, और मैं बोला आप देखे हुए लग रहे। तो इन्होंने कहा था आपने शायद ऐड वैड में देखा होगा या आप किधर और मिले होंगे मुझे। तो बोला हाँ, मैंने ऐड में देखा था। तो बस आगे चलते हैं, और मुझे आपकी ये थोड़ी बताइए ना कि ये गोली वाला जो आपको लगी थी, इसकी इंसिडेंट बता सके तो। गोली लगी थी। मैं कश्मीर में था, राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर। तो आतंकवादियों काउंटर इंसर्जेंसी रोल में था मैं। तो इस एक ऑपरेशन में था, शॉर्ट में कहूँ तो। हाँ, रात एक आइडिया था कि एक गांव है, उसमें हैं आतंकवादी। रात को हम लोग गए, हमने घेर लिया। बहुत बारिश हो रही थी। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बारिश का फ़ायदा ये था कि क्योंकि वहाँ पर जितने छत होते हैं वो सीजीआई शीट के होते हैं घरों के। तो उस पर खूब टप 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 बारिश पड़ती है, तो फिर बाहर की आवाज़ नहीं आती है। ओके। तो नहीं तो जब आप कितना भी दबे पाँव जाओ, थोड़ा तो एटमॉस्फेयर में लगता है कि शायद कोई बाहर है, लेकिन खूब हल्ला था। जो भी है, तो भी कॉर्डन करके हम रात को बैठ गए। एंड हम वेट करते रहे। सवेरे जब उजाला हुआ तो डे ब्रेक पे हमने अनाउंस किया कि हम आ गए। रात को हम इसलिए नहीं घुसे बिकॉज हमारी एक ड्रिल है आर्मी में कि वी ट्राई एंड अवॉइड सिविलियन कैजुअलिटीज़ को अवॉइड करने के लिए। तो प्लान्ड अगर हमारा ऑपरेशन है तो फिर हम सिविलियंस को बाहर निकालते हैं, सब बाहर आ जाते हैं, फिर हम अंदर जाते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो सवेरे फिर मैंने अनाउंस किया सारे सिविलियंस को, कि रिक्वेस्ट किया कि आप बाहर आ जाइए सारे के सारे, हमने घेर लिया है, सो दैट हम अंदर जा सके, और अगर कोई एक्शन होता है तो आप लोग सेफ रहेंगे। तो ये मुझे भी नहीं पता था अंदर कितना है। अंदाज़ा था कि शायद होंगे, लेकिन एक्चुअली में थे वो। बाद में इंटेलिजेंस ने और बाकी सूत्रों से बाद में पता चला, जो कि अस्पताल में मुझे बाद में बताया कि अंदर थे। और जिस घर में थे उस घर में थे, तो वो उन्होंने फिर सोचा कि थोड़ा सा नाम हो गया था हमारा आर्मी में, हम उस जगह पर थे। नाम इन द सेंस आई हैड वेरी, मतलब गुड सेट ऑफ टीम। मेरे जवान बहुत तगड़े थे, तो हम मारते बहुत थे। तो मारते थे तो वही है कि काम कोई करे, नाम कमांडर का होता है। तो मेरा नाम था। ओके। बट द क्रेडिट एंटायरली गोज टू द बॉयज़। जो मेरे जवान थे बहुत ही बहादुर शेर दिल जवान थे। तो वो ऐसा था कि उनके अंदर एक खौफ बन गया था आतंकवादियों में कि भाई इसने घेर लिया एक बार तो बचना मुश्किल है। तो जैसे ही हमने मेरी आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा नो, दी एंड है भाई। सो दे एक्चुअली मस्ट हैव डिस्कस्ड। जो डिस्कशन हुआ वही बाद में बाहर पता चला, जो बाद में बताया कि भाई दी एंड है, अभी इसने घेर लिया एंड देयर इज नो चांस। एंड सुबह सुबह का टाइम अगर घेर लिया है तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कांटेक्ट मान लो शाम को या दोपहर के बाद करते हैं तो थोड़ा चांस रहता है कि ड्रैग कर लो, अंधेरा हो जाए, देन वी कैन ट्राई एंड एस्केप। बट ये तो अर्ली मॉर्निंग 5 बजे सवेरे, होल डे ही इज गोइंग टू गेट अस। सो बट देन उसी में से कुछ लोगों ने डिसाइड किया, देयर वर लॉट ऑफ, तो उसमें से कुछ लोगों ने डिसाइड किया, बिग शॉट्स इन दैट, कि यार जब सबने मरना ही है तो माइट एज वेल फ्यू 3 ऑफ देम वॉलंटियर्ड की वी विल गो एज फिनाइंस एंड एलिमिनेट दिस गाई। सो हम अभी गांव में घुसे नहीं थे, हम बाहर ही थे। अपील कर रहे थे सिविलियंस को, आ जाओ आ जाओ। वो भी अपना टाइम ले रहे थे, सुबह सुबह 5 बजे को बिस्तर से निकलेगा, हाँ फ्रेश जी। होगा एंड ऑल। तो इट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। तो ये जो 3 थे वो गांव के अंदर अंदर ही दूसरे कोने में चले गए, एंड वहाँ से उन्होंने चैलेंज किया। तो ये मेरी गलती है, आई विल कन्फेस। मुझे लगा कि ऐसा करते तो है नहीं कभी आतंकवादी। दे ऑलवेज ट्राई कि लास्ट मिनट तक हम छुपे रहें, बचे रहें। और कई बार ऐसा हो चुका है और एक्चुअली सक्सेसफुल भी होते हैं कि वो एक जगह छुपे रहते हैं और हम
उसको नहीं देख पाते। बाद में पता चलता है कि अरे हमने फलां जगह तो देखी नहीं, उसके अंदर बेसमेंट में कुछ था, फर्श के नीचे शायद कोई हॉलो था, हमने चेक नहीं किया, बाद में पता चलता वहाँ पर था। तो हमने कहा यार वो ये तो खुद ही अपना बता रहा है कि हम यहाँ पर हैं, और वो चैलेंज करने लगे, है ना, आ जाओ हिंदुस्तानी है, वो गाली वालियाँ दे रहे थे। मुझे लगा बट आई शुड हैव थॉट, बट ठीक है, अब इतने सारे लोग देख रहे थे एंड ऑल, तो एक देन मैं चल पड़ा उस तरफ। अकेले? नहीं, मेरी जो टीम थी 10-11, हम 8-10 बंदे थे, तो वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स दैट एंड दैट इज़ एक्चुअली आई डिड नॉट नो किस मोड में है वो। मैंने कहा ठीक है, बोल रहे हैं तो जाएंगे, उस घर को घेरेंगे एंड विल कॉर्नर देम एंड ऑल, बट एक्चुअली दे वर देयर टू डाई। डाई मीन्स किल मी एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ। दैट वॉज डिसाइडेड फॉर देम कि हमने तो मरना ही मरना है, तो माइट एज वेल गेट हिम। तो जैसे ही मैंने अप्रोच करना शुरू किया तो एक ने पहले बाहर आया धावा करते, उसको फिर गिराया मेरे बंदों ने, उसमें फिर मेरे एक जवान को लगी भी थोड़ी सी थाई में, तो फटाफट उसको गाड़ी में डाल के भेज दिया हमने। फिर और थोड़ा आगे बढ़े तो 2 आदमी फिर चार्ज करते हुए, चिल्लाते हुए, अल्लाहू अकबर करते हुए हमारी तरफ आए। तो उसमें हम सब ने गोलियां चलाई। अब मैं ये नहीं कहूँगा किसी की गोली लगी, बट वो गिर गया। बट वो जब तक आए वो, अच्छा जैसे ही वो चार्ज किए हमने फटाफट पोजीशन ले ली, बट मेरे 2 जवान जो थे वो पोजीशन लेने के पहले तक वो आके टकरा गए एंड दे ब्लास्टेड समथिंग। ओह, तो वो दोनों गिर गए, वो दोनों आतंकवादी भी गिर गए। मैं पोजीशन ले चुका था सेफ पोजीशन में, बट मैंने देखा मेरे जवान गिरे। मैं ये भी जानता था कि और मैं ये भी जानता था बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं, मुश्किल है, बट आखिरी क्षणों में दे वर होपिंग। तो मैं निकला कि उनको उठाता हूँ या बात करता हूँ, जो भी करूँ, और हो सके तो इवैक्यूएट करूँ तो, या हौसला दूँ। मैं उनसे जाके उठा ही रहा था, तब तक मैंने देखा कि जो गिरा हुआ आतंकवादी है उसमें से एक उठ रहा है। ओह, अब मैंने जब अपने नज़दीक से जाके अपने दोनों जवानों को देखा तो मैं समझ गया कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि दे विल सर्वाइव। तो बहुत बुरी तरह से थे। तो वो मुझे अगेन मैंने ये गलती करी कि एंड सोल्जरिंग में यू कांट मेक मिस्टेक्स, इफ यू मेक मिस्टेक्स यू प्ले विद ब्लड और लाइफ और लिम्ब। सो दैट इज़ हाउ प्रोफेशन ऑफ सोल्जरिंग इज़। तो आई मेड तो मेरे को, एंड सोल्जरिंग में यू शुड नॉट नेवर गेट कैरिड इन इमोशंस अनलाइक द वे दे शो यू इन मूवीज। You have to be in absolute control of your emotions. So I lost control of my emotion for that moment, and वो उठ रहा था तो I got up, I put my feet, pinned him down, put my weapon on single shot, and for a moment I forgot कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, लड़ाई है, ये है। I was just single shot पे, एक इस आँख में, एक इस आँख में, एक नाक में, एक मुंह में, he had died. एंड मेरे को आवाज़ें आ रही चारों तरफ से, साहब वो मर गया, हटो अब वहाँ से। लाइक आई वॉज एक्सपोज इन द मिडल ऑफ द रोड ना, लाइक डेंजरस। तो बट आई वॉज लाइक इसने मारे हैं मेरे आदमी को, तो आई नॉट लीव हिम। तो वो गुस्सा था, दैट वॉज नॉट, वन शुड नॉट गेट इन टू इमोशंस। एंड देन तब मुझे लगा कि पीछे से कोई आ रहा है। तो पीछे से जब कोई आ रहा है मुझे लगा, तो आई टर्न बैक। अब आई डिड यहाँ पर एक और गलती करी मैंने, कि मैंने टर्न बैक, बाय द टाइम माई वेपन वाज लाइक दिस, बिकॉज वो नीचे था। तो मैं जब पीछे मुड़ने लगा तो मुझे वेपन सीधा कर लेना चाहिए था अपना। तो मैं ऐसे के ऐसे ही पीछे मुड़ गया। तो जब मैं पीछे मुड़ा तो सामने मेरे वो जस्ट लाइक दिस, आप जैसे हो, सिंगल शॉट पे थे आप? हैं, हाँ मैं सिंगल शॉट पे था, बट दैट इज वो सिंगल शॉट भी काफ़ी होता। बट द डिफरेंस ये था कि मेरा जब आमने सामने हम आ गए तो मेरा हथियार नीचे था, उसका ऐसे था। और वो कैसे था, आप बता रहे थे कि जैसे वो पीछे से आ रहा था ना, तो मैं जब पीछे घूमा तो ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ। अब वो चुपचाप आ रहा था, बिकॉज ही हैड लर्नड हिज लेसन्स फ्रॉम दी प्रीवियस गाइज, कि वो चिल्ला के आए थे। एंड वो पीछे से आ रहा था इस मकसद से कि मैंने कहा ना, एक थोड़ा सा मेरा रेपुटेशन बन गया था। मेरे पे पहले भी बहुत प्रयास हुए थे, वो कभी और बताएंगे। तो नज़दीक से यहाँ से गोलियाँ चली थी और मुझे कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं हुआ था। पैरों के बीच में भी ग्रेनेड आ गया था, फिर भी समहाउ भोले बाबा शंकर की कृपा से आई कुड सर्वाइव। तो वो एक रेपुटेशन बन गई थी कि यार ये बंदा चिम्मड़ है, ये मरता नहीं है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यार कितनी बार ट्राई कर लिया, ये बच जाता हर बार।
तो इस बार उस रेपुटेशन से ही वॉज थिंकिंग कि यार आके इसको ना यहाँ सटा के मारना पड़ेगा तभी जाएगा ये, अदरवाइज ये जाएगा नहीं। उसको पता था मैंने तो मरना ही मरना है, तो जब मैं मर ही रहा हूँ तो इसको कंफर्म तो करूँ कि ये जाए। तो वो चुपचाप इसी मकसद से आ रहा था, ही वॉज नॉट फायरिंग, चुपचाप पीछे से इसी मकसद से आ रहा था कि यहाँ आके पॉइंट ब्लैक इसके यहाँ मारूंगा। तब तक मुझे लगा कोई आ रहा, आभास हुआ, तो मैं पीछे घूमा, मैंने गलती करी ना कि वो आई शुड हैव रेज्ड माय वेपन। तो हम आमने सामने आ गए, एकदम आमने सामने आ गए। मेरा वेपन नीचे था, उसका वेपन ऊपर था। जिंदगी और मौत में यही फ़र्क होता है। ही फायर्ड एंड दैट्स हाउ इट हिट। बुलेट यहाँ से निकल के, जबड़ा यहाँ से निकल के। ओके, इट डज नॉट लुक दैट बैड अभी, और तब कैसा था? देन इट वाज वेरी दिस थिंग, इट वाज वेरी बैड एट दैट टाइम, बट टू स्मॉल एन इशू फॉर मी। तो हाँ, उस वक्त लग रहा था काफ़ी, क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी जब देखता था शीशे विशन तो ये टेढ़ा था मेरा सब कुछ। तो हाँ, एंड तो वो सब काफ़ी था, बट दो दैट वाज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी हाउ डू आई लुक। फिर आपने रिटेलिएट किया था जब आपको गोली नहीं, आई फेल डाउन ऑन द और ये ग्राउंड। तो आपके दूसरे बाकी जवानों ने उसको मारा, हाँ, आई फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। बट एक चीज़ कहूँगा, जाके राखो साइया मार सके ना कोई, वैसा हो गया। हाँ, इतनी अटेम्प्ट्स हुई आपके, गोली भी जब आपको सटा के मारने आया था तो भी इधर से निकल गई। नहीं, अंदर से गई है, बाहर से नहीं अच्छा, गई ये है। अंदर से गई है? यहाँ से घुसी है, यहाँ से निकली है, थ्रू एंड थ्रू। ओह वाह। ये जबड़ा यहाँ से निकला है। ओह, सो ये मिसिंग है इतना पार्ट? हाँ, ये मिसिंग है। आप एक्सरे मेरा देखोगे, आप पिक्चर्स अगर आप बोलोगे तो मैं, कैन यू इमेजिन? क्योंकि नॉर्मल लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि छू के निकली है बुलेट अभी जैसा, क्योंकि हाँ आपका रिकवरी बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, सब हर चीज़ चमत्कारिक थी। मेरा जीवन बचना चमत्कारिक था, मतलब एवरीथिंग वाज वंडर, मतलब बहुत ही चमत्कारिक था। तो उस घटना से काफ़ी कुछ बदल गया, सोच बदल गई और पर्पस बदल गया। एंड उस घटना से एक चीज़ का परिचय हुआ मेरा, वो है मृत्यु। मैं साक्षात्कार हुआ मेरा मृत्यु से। और फिर क्या चेंज क्या है जो आप बात कर रहे हैं? चेंज हर इंसान में अपने आप आ जाएगा अगर वो मृत्यु की सच्चाई को समझ ले। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं गिर गया तो मैं ये जानता था कि नाउ अब मैं मृत्यु की मार्ग पर चल पड़ा। ओके, राइट। और सात्विक, मैं ये बताऊंगा कि मैं नहीं जानता जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, थे, आज भी होंगे, उनकी क्या स्टेट ऑफ माइंड रहती है, मानसिक और चेतना उनकी कैसी रहती है। लेकिन अगर वो उनकी जो चेतना है वो ये है कि वो हर प्रकार के मोह माया से दूर होते हैं, तो अगर वैसा है, मतलब इट्स ईजियर सेड देन डन, मोह माया से दूर। तो मैं एक्चुअल में, मैंने वास्तव में उस स्टेट ऑफ माइंड में, उस मानसिक स्थिति में मैं रहा हूँ वो क्षण में, उस क्षण में। ओके, तो मुझे पूरा बोध था कि मुझे पता है ये मेरा शरीर है, बट मुझे अटैचमेंट नहीं है शरीर से। मुझे पता है दुनिया है, परिवार है, जो कुछ है, जो से आज पता है वैसे तब भी पता था। पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता, परिवार, सब कुछ है। मुझे किसी चीज़ से उतनी देर कोई अटैचमेंट नहीं था, कोई मोह नहीं था। उसका बोध सबका था, मोह किसी का नहीं था उतनी देर। एब्सोल्युटली मुझे जीवन का भी मोह नहीं था। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि वो क्षण में आपको ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी शरीर को छोड़ भी देता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं? मुझे कोई इच्छा ही नहीं थी कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं मृत्यु चाहता था, हाँ। मैं ये भी नहीं कि मैं जीवन चाहता हूँ। बस ये है कि इस क्षण में मेरा एक काम है जो कि जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए सभी का, जो मैं वहाँ सीखा। मेरे को अभी आप वैसा कुछ ना समझे, क्योंकि बाद में जब बच गया मैं तो फिर वापस दुनिया में आया तो अगेन वही मोहमाया चढ़ गया। आई एम एज गुड और एज बैड एज एनीवन। बट उस क्षण की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस क्षण में मैंने कहा ना, उस लेवल पे था मैं। तो मेरे को ये पता था कि भाई कुछ नहीं है इस समय, मुझे जो करना चाहिए मुझे करना चाहिए, जो मेरे हाथ में है वो मैं करता हूँ, बाकी रिजल्ट इधर उधर आई एम ओके विद बोथ। ओके। तो उस क्षण में मुझे क्या करना था कि मैं सांस लेता रहूँ, जो कि मुश्किल था बहुत।
मैंने कहा इस समय एक काम है मेरा कि मैं सांस लेता रहूँ, जो कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि थ्रोट से गया था, थ्रोट फाड़ के गया था मेरा पूरा। ओके। तो बड़ी बहुत कष्ट हो रहा था सांस लेने में। तो बट मैंने कहा ये मेरा काम है, जितना अपनी सामर्थ्य है उतना मैं करता रहूँगा, बाकी रिजल्ट इधर जाए उधर जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं पढ़ा हुआ था, सोच रहा था। अब बात चलिए तो थोड़ा मैं बताता हूँ आपको हाँ जी प्लीज़। हाउ इट वेंट। तो मैं लेकिन ये मान रहा था कि मुझे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन जो परिस्थितियां हैं इसके अनुरूप मैं बचूंगा नहीं। रिजल्ट मुझे दोनों स्वीकार है, बट जो लॉजिक कहता है सिंपल, उसके हिसाब से आई एम गोइंग। मैं ये सोच ही रहा था, तब तक मुझे लगा कि मुझे जवान मुझे उठा रहे हैं, तो मुझे लगा नहीं रुक जाओ अभी, ना तो है चांस है। तो उठाया, फिर एक आर्मी में एक गाड़ी होती है, इज कॉल्ड कैस्पर, बुलेट प्रूफ होती है, ओके। माइंड प्रूफ, बुलेट प्रूफ। इट इज़ नॉट मेड फॉर कंफर्ट, सुविधा के लिए तो बनी नहीं है वो, तो बुलेट प्रूफ है, चारों तरफ से बंद होता है वो होता है कि जिसके नीचे बम भी आ गया तो भी कुछ नहीं होगा उसको? हाँ, मतलब लाइफ बचा लेगी। हाँ ओके। दैट इज काइंड ऑफ थिंग। लोहा सॉलिड होता है चारों तरफ से, है ना, और पीछे से एक एंट्री होती है, इवन ड्राइवर भी पीछे से एक ही दरवाजा होता है। ओ हाँ, ओके। तो वो गाड़ी में मेरे को जवानों ने डाल दिया, वो बंद होता है पूरा सील, तो डाला और दरवाज़ा बंद हो गया। तो बाहर, तो उसमें फिर मैं बैठा था, मैंने कहा यार, जहाँ पर मैं था वहाँ से श्रीनगर का हमारा आर्मी का हॉस्पिटल मैं देख रहा था, अपना वेग अंदाज़ा लगा रहा था कि पता नहीं घंटों तो लग ही जाएंगे, और मैं सोच रहा था यार इतनी देर तो मैं नहीं खींच पाऊँगा। अगेन लॉजिक, नॉट दैट मैं जीना चाहता था, नॉट दैट मैं मरना चाहता था, बट लॉजिक ये कहता कि यार घंटों लगेंगे, इतना देर तो मैं नहीं बच पाऊँगा। तो पेन बहुत खतरनाक पेन होता से ऊपर, हाँ पेन था, बट पेन से ऊपर चला जाता है आदमी एट दैट स्टेज। है? अच्छा। हाँ, एट दैट स्टेज आदमी पेन से ऊपर चला जाता है। तो मैं ये सोच ही रहा था कि नहीं बच पाऊँगा, तो क्या करूँ, छोड़ देता हूँ। तब तक क्या हुआ कि वो ड्राइवर के पास एक लीवर होता है, वो दबाता है तो दरवाज़ा खुलता है उसका। वो उसने खोला तो जैसे ही वो खुल गया दरवाज़ा, और मेरे को हेलीकॉप्टर के रोटर की आवाज़ आई। मैंने कहा यार पकड़ लेता हूँ मैं छोड़ने वाला था, मैंने कहा पकड़ लेता हूँ, अभी आशा है। तो हेलीकॉप्टर में डाल दिया उन्होंने सीधा। अब हेलीकॉप्टर जा रहा है, अब उसमें भी 10-15 मिनट, मुझे समय का कोई बोध नहीं है एग्जैक्टली, मैं नहीं कह सकता कि कितना समय लगा होगा, बट 15 मिनट तो हो ही गए होंगे उसमें भी। तो उसमें भी वो मैं बैठा ऐसे, सामने वो पायलट्स थे और मैं यहाँ ऐसे टिका के बैठा हूँ, मैं फोन बह रहा है, मुझे लगा यार ये भी नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम लग रहा है, छोड़ता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं ऐसे सोच रहा था, तो ऐसा लगा कि पायलट ने सुन लिया हो ओके। मेरे मन की बात, उन्होंने लगता सुन लिया हो। तो उस वक्त वो भी सिन्हा ही थे, मेजर सिन्हा और कैप्टन थोंगे, ये 2 पायलट थे। हाँ, तो ऐसा लगा, उन्होंने पीछे मुड़े और चिल्लाए मेरे को देख के, मनोज लोग बीबी कैंट। वो बीबी कैंट जो श्रीनगर के कैंट है ना, उसको बीबी कैंट बोलते हैं, बादामी बैग कैंट। लोग बीबी कैंट। तो होल्ड ऑन। तो मैं ऐसे था, तनखियों से देखा ऐसे, तो मेरे को दिखा हेलीपैड, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर लेके बंदे तैयार बाहर। तो मैंने कहा पकड़ लो थोड़ा और ओके। फिर उसमें डाला, ले गए तो फिर हॉस्पिटल, उसमें डाला, हॉस्पिटल पहुंचा, आईसीयू में जो भी था, फटाफट चीड़ फाड़ हुई वहाँ पर, टाइम नहीं होता, फाड़ के कपड़े बाहर कर देते हैं तो एक प्रश्न मैंने ऐसे ही पूछा, अब बिफोर चेतना जाने के पहले, बेहोश होने के पहले, कि डॉक्टर विल आई सर्वाइव? वो बोला हाँ ये विल सर्वाइव। जो बाद में वो मेरे को डॉक्टर साहब ने बताया कि उस वक्त जब तो पूछ रहा था और मैं जवाब दे रहा था, तो मैं ये जानता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ओह रियली? हाँ, कि मुझे पूरा विश्वास था ये नहीं बचेगा, बट ठीक है, दे आर ऑल्सो ट्रेन टू फाइट। हाँ, तो उसके बाद मुझे नहीं पता मैं खुद बेहोश हुआ या उन्होंने किया, या मुझे नहीं पता, देन आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। अब फिर अगेन आई डो नॉट नो कितना समय लगा, फिर मुझे जब बोध आया, तो काफ़ी घंटों चला था ऑपरेशन। तो फिर जब बोध आया मुझे, तो मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे था, सारे मेरे लगे हुए हैं वो गैजेट्स, ये पाइप्स वाइप्स, ये सब सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब मुझे नहीं पता एनेस्थीसिया का इफेक्ट था या वैसे ही, आई डो नॉट नो अगेन, बट मैं कुछ
हिला नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, एक्सप्रेशन भी बोलते हैं ना, जैसे ये चेहरा हिला लो, कुछ नहीं कर पा रहा था, ऐसे सुन एकदम बुद्धा की तरह पड़ा हूँ, एक्सप्रेशनलेस, सुन रहा हूँ सब, देख रहा हूँ, हिल नहीं सकता, ये उंगली भी हिला नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, बस पड़ा हूँ मैं। अब मैं पड़ा हूँ तो मैंने कहा अरे यार ठीक है, अब मैं डॉक्टर नर्स बस लगे हुए हैं, वो लोग कुछ कर रहे हैं, ये वो। तो फिर मेरे को लगा कि सांस जा रही है। ओके। फिर से तो मैंने कहा यार ये बार बार जाना आना हो रहा है, और मैंने कहा यार इससे पहले जितनी बार भी जा रही थी मैं भगवान को तो याद कर ही नहीं रहा था, तो हो सकता है कि मेरे को बार बार इसीलिए भगवान वापस भेज रहा है कि तू प्रॉपर प्रोसीजर से आ जा वापस ऊपर। ओके। तो मैंने कहा यार ओहो वो भूल रहा था, इस बार याद कर लेता हूँ। अब ज़्यादा कुछ पता नहीं था, भोले शंकर को याद किया थोड़ा बहुत, ओम नमः शिवाय वगैरह बोला भला। मैंने कहा तब तक अच्छा, मैंने कहा जब सांस जारी थी तो मैं इसलिए बताया कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं बोल ही नहीं सकता, ना हिल सकता हूँ, ना डेस्परेशन का भाव दे सकता हूँ कि देखो मुझे सांस जारी है। किसी को पता ही नहीं कि आप एक्चुअली कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर रहे हो हाँ और आपको कुछ कहना है, हाँ, वो उनको समझ ही नहीं आ पा रहा है। हो सकता है उनको पता होगा कि ये एनेस्थीसिया इफेक्ट है, उनका नॉलेज होगा, बट मैं अपनी मन स्थिति की बात बता रहा हूँ कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है उनके गैजेट्स में दिख भी रहा होगा, जो उन्होंने इतना मेडिकल इक्विपमेंट लगाया है, हार्ट बीट ऊपर हाँ उसमें कुछ हो भी रहा होगा, आई डो नॉट नो दैट, हाँ जी, मैं अपने अंदर की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो सांस जारी है, मैंने कहा भाई चलो, इस बार मैंने कहा शांति से ओम नमः शिवाय भोले शंकर की जय, चल हो गया, आई वाज सेटिस्फाइड दैट अभी सही जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल दिस इज हाउ वन शुड गो। फिर अब उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मेरे को चेतना आया, तो मैंने क्या सोचा कि मर तो मैं गया हूँ, ओह, आँख बंद है मेरी, मैंने कहा मर तो मैं गया हूँ, ऊपर आ गया हूँ, और अब आँख खोलूँगा, मतलब अब जब मैं आँख खोलूँगा तो सामने मेरे को यमराज लेके आ गए, और वो सामने चित्रगुप्त मिलेंगे, वो कर्मों का पोथा लेके बैठे होंगे, रजिस्टर खोल के, तो अब पूछेंगे। अब एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, और जो भी मुझे सुन रहे हैं सबको ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको। उस वक्त सिर्फ बुरे कर्म याद आएंगे। अच्छा, कि मैंने ये गलती भी की थी, हाँ, ये भी। ओह, ओके। सिर्फ बुरे कर्म याद आएंगे। तो अब मैंने कहा, अब जैसे ही मैंने कहा, अब आँख ही बंद था, मैंने कहा यार ये पूछेगा, वो पूछेगा, ये पूछेगा, सारे उल्टे काम। मैंने कहा यार इसका क्या जवाब है, कोई जवाब नहीं है यार। मैंने कहा बेटा यार नरक में ही भेजेगा ये, तो कोई रास्ता है नहीं अब। तो मैं इसीलिए दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम सभी का होना है, तो आप ध्यान रख लो। ये प्रश्न, ये मैं क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा हूँ इस एग्ज़ाम का, अभी तैयारी कर लो सारे के सारे, जो भी सुन रहे हैं अब से शुरू कर दो तैयारी करनी इसकी, कि उस एग्ज़ाम का सामना कैसे करना है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आप अभी से सेट कर सकते हो क्वेश्चन पेपर अपना। तो वो काम ही मत करो जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए। ये मैं आप सबको बता रहा हूँ जो भी सुन रहे हैं। फिर तो क्या हुआ जब? हाँ, तो मैंने हाँ ये मैं सोच ही रहा था कि मुझे अचानक याद आ गया, मैंने तब तक कोई ऐसा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, कि यार कहीं सुना था मैंने कि वीर गति के मार्ग से जो आता है उसको स्वर्ग मिलता है। मैंने कहा बेटा लाल अपना तो यार VIP पास है। मैंने कहा कॉन्फिडेंस आ गया मुझे, उसके पहले डर सा हो रहा था सामना करने में, अब कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा अब तो बोलो चित्रगुप्त को ये बेटा करो रजिस्टर बंद, ये मेरा VIP पास है, स्वर्ग की एंट्री दो। इस कॉन्फिडेंस के साथ हमने आँख खोला, तो हमने कहा ये तो बेड पे गया, अभी तो टेक ऑफ ही नहीं हुआ। सात्विक मैं बता रहा हूँ, ये मैं मरा नहीं, इस बात का मुझे बेहद अफसोस था। मैंने कहा यार स्वर्ग जाते जाते रह गया भाई, यार ये क्या है। टेक ऑफ ही नहीं हुआ भाई। मतलब आप ही हो जो इतनी ट्रैजिक और इतनी सीरियस स्टोरी को भी इतना कॉमेडिक और इतने लाइट वे में बता रहे हो कि मुझे हंसी आ रही है, जबकि थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है इतना हंसने के लिए, पर जबकि नहीं। अभी आशुतोष भी हंस रहा है। पर ऐसा है कि मतलब इट्स क्रेडिट टू यू, काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी है। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, आई डोंट नो कि लोगों को बट आगे स्टोरीज आई होप एवरीबडी गेट्स अ लेसन, बिकॉज ये सब समझ लेना भाई। हाँ जी,
क्योंकि बहुत इंस्पायरिंग है एंड यू कैन सी कि इनकी स्पिरिट क्या है कि इतना लाइट वे में और इतनी हंसी मजाक से इन्होंने बता दिया इतनी सीरियस स्टोरी। अब मैं एक बात बताऊं बिफोर यू गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आज तक अफसोस है, उस क्षण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी भी अफसोस है कि यार मौका छूट गया, क्योंकि ऐसा है ना कि ऐसा तो है नहीं कि मैं अमर हो गया हूं। और ये मनुष्य, मैं बता रहा हूं, अगर सिर्फ मृत्यु को एक्सेप्ट कर लेना, थ्योरी में सब जानते हैं, समवेयर डीप एक्सेप्ट नहीं करते लोग कि जाऊंगा मैं, आपकी दुनिया की सारे प्रॉब्लम, सारे कॉम्प्लिकेशन, सारे माइंडसेट के जितने नैरेटिव सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अमर हूँ, है ना, तो मुझे पता जाना है। अब मैंने कहा बेटा, अब वो वीआईपी पास निकल गया, अब या तो बुढ़ापे से, बीमारी से, इससे उससे, नॉट अ ग्रेट वे टू गो यार, दैट वाज द बेस्ट वे आई कुड हैव गॉन, दैट इज व्हाट इट इज। क्रेडिट टू यू सर, जो आप डेथ को इतना लाइट वे और इतना अच्छे वे में बता रहे कि हम इसको हंसते हंसते मतलब एक्सेप्ट कर रही है स्टोरी, पर बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आपकी, क्योंकि यू ऑल्सो सेड कि जिस तरीके से आप हमेशा होप छोड़े थे बट होप था बाजू में, तो आपके बॉयज़, आपके अराउंड लोग एंड द हॉस्पिटल एंड ऑब्वियसली दैट डॉक्टर जो इसने आपको कहा था कि हाँ बच जाएगा, तो आपको वो भी एक तरीके से करेज ही दिया। पर मुझे ये समझना है कि यही इंस्पायरिंग स्टोरी, चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, मुझे ये बताइए कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, क्योंकि किसी ना किसी की एक स्टोरी होती है आर्मी ज्वाइन करने की, तो आपको क्या इंस्पिरेशन था? क्योंकि आपने कहा आप इंसर्जेंसी को फाइट कर रहे हैं, ये लिटरली यूजिंग गन्स लाइक, तो कुछ तो होगा। कोई इंस्पिरेशन नहीं था भाई, ओके। मैं कोई इंस्पिरेशन नहीं था। मेरा बचपन बड़ा, मतलब मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, वायुसेना में थे। अच्छा, हाँ, तो आपने वो लाइफ देखी है बचपन से? हाँ, बचपन से वायुसेना के कैंटोनमेंट्स में, और मैं रहने वाला बिहार का हूँ, छपरा के एक गांव का हूँ, फुलवरिया केसरी टोला, और वहाँ पर मैं जन्मा था गांव में। और तो मेरी पूरा जो बचपन का जो था ना, पूरा का पूरा मेरा जो पूरा जिसने मुझ पर इम्प्रेशन छोड़ा वो एयरफोर्स का कैंटोनमेंट एंड गाँव। क्योंकि पहले तो ऐसा होता नहीं था कि छुट्टी है तो इधर हॉलीडे जाएंगे, मतलब छुट्टी है तो गाँव जाना, और तो कोई डेस्टिनेशन है नहीं। तो वो बड़ा था, एंड कॉन्शियसली मेरे पेरेंट्स ने, माता पिता दोनों ने इस बात का शायद ध्यान दिया, या शायद दैट इज़ द वे दे न्यू हाउ टू लिव, कि वो उन्होंने मुझे गांव से बहुत जोड़ा और गांव के वैल्यू से जोड़ते रहे। तो उसका मुझ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है दोनों का। तो हुआ क्या कि मेरे को, आई ग्रू अप एयरफोर्स के कैंटोनमेंट से सिक्योर्ड हैं, खेलते कूदते, मुझे देश वेश ऐसा कुछ लगा नहीं। और मैं उस तरह का व्यक्ति था, बालक था, जिसको हर चीज़ में कमी दिखती नहीं थी, हर चीज़ अच्छी ही लगती थी, काइंड ऑफ पॉजिटिव जिसको बोलते हैं ना। सब बढ़िया है। बिहार में जाता था, अब आज के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ तो मुझे लगता है यार तब मुझे क्यों नहीं लगा ये खराब, बट रोड नहीं, बिजली नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खराब था। बट मुझे बहुत बढ़िया लगता था। मैं तो हमेशा सोचता था यार कब जाएंगे गाँव, है ना। वो 30-40 किलोमीटर का रास्ता 3-3.5 घंटे में विदाउट ट्रैफिक विदाउट ट्रैफिक, क्योंकि रोड के हालत थे। तो बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे को ऐसा कुछ बुरा लगता ही नहीं था देश में। मैं और मेरे पिता, मैंने कहा एयरफोर्स में थे तो ट्रेन में ट्रैवल, बेंगलोर से आप बिहार जा रहे हो छपरा, तो 2-3 ट्रेन चेंज हो रही है, मैं खिड़की पे ही खड़ा रहता था और देखता रहता था। मुझे अपना देश बहुत अच्छा लगता था। एंटायर कंट्री साइड ना, खेत जा रहे हैं, छोटे छोटे नहर जा रहे हैं, नदियाँ जा रही, छोटे छोटे बाजार जा रहे हैं, रात के टाइम में खड़े हो जाओ खिड़की पे तो छोटी छोटी टिमटिमाती 1-2 दीपक दिख जाती थी कहीं कहीं, वरना अंधेरा अंधेरा। दिन में मैं देखता था कितना खूबसूरत है मेरा देश यार। और एक और बात थी कि मुझे लगता था देश तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब परसेप्शन में, ज्योग्राफी में हमने बाउंड्री बनाते थे बट देश में कभी नहीं। और चलते जाओ ट्रेन में, जितने दिन चलो देश ख़त्म नहीं होता, एंडलेस कंट्री है यार। तो जब देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है तो भक्ति, मतलब देश की ऐसी जज्बात चिंता करने की आवश्यकता क्या है? लाइक हाउ डू आई पुट इट, जैसे कि मान लीजिए आपका हेल्थ है, अगर आप स्वस्थ हो, मतलब शुरू में, मतलब बचपन से लेके अभी तक आपने कभी पहले भी बीमारी नहीं देखी और अभी भी बिल्कुल परफेक्ट हो, और उसके ऊपर कोई आपको कहे कि नहीं हेल्थ हेल्थ हेल्थ, सोच सोच सोच, बोले यार मुझे किस बात की चिंता है, मतलब जब ठीक तो हूँ मैं, 24 घंटे क्या सुबह शाम हेल्थ 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 बोल रहे हो। लेकिन जिस दिन आपको कोई परेशानी आएगी, कोई बीमारी आएगी, कोई थ्रेट आएगी, कोई डायग्नोसिस आएगा, तब आप सोचोगे यार अब तो सोचना पड़ेगा। अब आप हेल्थ के बारे में 24 घंटा मतलब सीरियसली लेना शुरू करोगे अपने स्वास्थ्य को। तो उसी प्रकार से मुझे देश में कुछ दिखता ही नहीं था प्रॉब्लम, और जो था भी तो मुझे मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं लग रही थी। ठीक है ना, मतलब क्या है ये, इट इज़ नॉर्मल, लाइक व्हाट डू यू डू भाई, व्हाई शुड आई, इट इज़ दैट आई एम फाइन बाय इट। तो वैसे था, तो मुझे ऐसा कुछ जज्बा था नहीं देश में ये वो फलान। तो फिर अचानक से हाँ, आर्मी कहाँ से आ गया?
आर्मी ऐसा है कि नॉर्मल था हमारे टाइम में, एक करियर बनाना है और ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं थे, वो ज़माना था इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर। ये आपकी कौन सी ईयर बोल सकते हैं आप, कब की बात? मैं 84 में मैंने 10th पास किया, 86 में मैंने 12th किया। तो ये सब था। एंड अगेन नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू बी फॉलोड, बट या मैं शुरू में ठीक पढ़ता था, बट 10वीं 11वीं 12वीं में थोड़ा सा डामाडोल होने लग गया। तो डोंट टेक इट एज ए गुड एग्जाम्पल। आजकल ऐसा होता है ना, कब कोई बड़ा आदमी, मतलब बड़ा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन कई लोग जो होते हैं सफल होते हैं, वो बहुत शान से बताते हैं कि मैंने ये गलती करी फिर भी मैं बन गया। यू कैन ऑल्सो बिकम trying to kind of give an advice कि you follow my footpath. No, please don't follow this. This is not right. You must always be doing well. And तो but yeah, that's what it is. I am ashamed of that fact कि उस वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। तो पिताजी ने डिसाइड किया कि मतलब वो सारे सपने जो हैं इंजीनियर बड़े बड़े बनने के, वो साइड में रखो। एंड ये उनकी बड़ी बुद्धिमत्ता ही कहूँगा, विजडम कहूँगा कि अगेन मैंने कहा ना, अच्छे निर्णय लेने के पहले इमोशनल साइड में रखना पड़ता है। तो एक पिता के रूप में मुझसे ज़्यादा सपने उनके थे मुझसे कि मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, मोर पैशनेट देन मी। बट देन ही सॉ द विजडम एंड द ट्रूथ एंड द रियलिटी कि जिस परिस्थिति में है ये गलत रास्ते पे जा रहा है। तो उस वक्त ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ ये जगह छोड़नी पड़ेगी तुझे, जहाँ पर भी वो पोस्टेड थे उस टाइम। जो भी मेरी संगत बन गई थी, जो भी मैं चीज़ों में था, तो बोले छोड़नी पड़ेगी। मेरी तरफ से पहला आपके लिए पहली आवश्यकता है कि तू अच्छा इंसान बन। ही डिड नॉट, उन्होंने ऐसा कहा नहीं, बट मतलब कहने के लिए, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि उनका ये कहना था कि अच्छा इंसान बन, मेरी तरफ से चपरासी बन जा। उस प्रोफेशन की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटा है वो, बट कुछ भी बन, बट फर्स्ट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। बाद में ऑफिसर बन, ये बन वो बन, करियर बन, पैसा कमा, वो बात की बात है। और वो मुझे बनते में यहाँ खतरा लग रहा है इंसान वाले में, तो यू हैव टू लीव दिस प्लेस। एंड ठीक है, एयरमैन थे मेरे फिफ्थ फादर, तो क्या करेगा, लॉजिकल था, उन्होंने भी एयरफोर्स का फॉर्म दे दिया, भर दिया, मैं एयरफोर्स में चला गया। बट आई बिकेम एन एयरमैन, अगेन ए वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब, बट करियर स्टेटस आफ्टर डेथ में ये समझने लग गया हूँ कि सब बड़ी छोटी कुछ होता नहीं है। बट उस वक्त तो नॉर्मल दुनियादारी में था मैं। तो लगा यार मैं तो एयरमैन बन गया, विच इज़ लाइक जैसे आर्मी में जवान होते हैं ना, एयरफोर्स में एयरमैन बोलते हैं उनको। तो मैंने कहा यार फिर जब, लेकिन हाँ उनकी ये बात बिल्कुल सही निकली। जब आर्मी एयरफोर्स के ट्रेनिंग में गया, 2-4 जूते पड़े, लात पड़े, गालियाँ पड़ी, तो बुद्धि ठीक हो गई मेरी। एंड देन आई रियलाइज किया ये तो गलत हो गया, आई शुड हैव मतलब डन वेल, एंड आई हैड द पोटेंशियल, एंड आई जस्ट दैट मैं बीच में रास्ता भटक गया। तो फिर वो अफसोस भी था कि सबके सपने नहीं पूरे कर पाया। तो एक वो था कि नहीं, इसको अपग्रेड करना है, बनना है कुछ, जो भी बनना है। तो फिर मैं निकला, फिर पढ़ाई करी, मतलब ड्यूटी करते करते ग्रेजुएशन करी। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम अप्लाई करने शुरू कर दिए, जहाँ पर भी क्लास 1 पोजीशन जिसको कहते हैं ना, बैंक, पीओ, ये वो फलां, जहाँ जहाँ एक ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता, सब जगह कर रहा था मैं डेस्परेटली कि मैं अपग्रेड हो जाऊँ। तो उसी में ये आर्मी का था। तो आई जस्ट केम इनटू आर्मी कि मुझे करियर बनाना था, मतलब एक ऑफिसर बनना था। एयरमैन से ऑफिसर बन गया बस, और कोई जज्बा नहीं है, कोई देशभक्ति नहीं थी भाई। सिंपल इसी के लिए आया था मैं। इनफैक्ट जब मैं आर्मी में आया भी, ट्रेनिंग पूरी करी, तो ऑप्शन जब वो चूज़ करना था, तो हाँ, इसका थोड़ा सा और एक बैकग्राउंड बताऊँगा। एक तो मैंने देश का अपना पर्सपेक्टिव बताया, 2 और पर्सपेक्टिव बताऊँगा, बिकॉज देन वो कंप्लीट समझ में आया कि कौन सा वो बालक था जो सेना में आया और आज मैं क्या हूँ। ओके तो मैं जो आज बोल रहा हूँ वो नहीं हूँ जो मैं सेना में आया था। ओके। पहला तो मैंने बता दिया, ऐसा कोई देशभक्ति जो आज मुझे सब लोग समझ, देशभक्ति की बात है, करियर पहले के था ही नहीं, ज़ीरो था। दूसरा था कि मैं बड़ा पीस लविंग आदमी था, आज भी पीस लविंग हूँ। जहाँ तक हो सकता मैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हूँ। पार्किंग में कोई आ जाए, उसकी भी गलती हो, मैं बोला मैं ही गाड़ी हटा लेता हूँ यार, आई डोंट गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी, नॉर्मल लाइफ में कहीं भी, वेयर एवर पॉसिबल, तो मैं ही सॉरी बोल लेता हूँ चाहे किसी की गलती हो। तो मैं बड़ा पीस लविंग आदमी था, और मैं ये मानता था कि हर एक व्यक्ति जो है कैन बी प्रिवेल्ड अपॉन टू लिव इन पीस। हर व्यक्ति को समझाया जा सकता है, तो जहाँ भी झगड़ा हो रहा है वो सुलझाया जा सकता है। अटूट विश्वास था मेरा इसका, जहाँ भी कोई लड़ाई है। तो ये मैं मान के चलता था। और मेरा भी खुद का उन दिनों था, स्कूल में, कॉलेज में कभी कभी झगड़ा हो गया, किसी से बात हो गई, बहस हो गई, तो मैं समझा रहा हूँ कि दोस्त सुन भाई, ऐसा ऐसा है, तब तक हाथ उठा दिया भाई ने, तो नो ऑप्शन बट टू गेट इनटू अ ब्रॉल। तो
उसके बाद चाहे परिणाम उसका जो भी हो ब्रॉल का, उस लड़ाई का, कोई जीते वो जीते मैं जीतूँ, वो इमैटेरियल है। बट मैं हमेशा पश्चाताप रखता था कि यार मैं समझा नहीं पाया इस व्यक्ति को, और मुझे लगता था मेरी ये विफलता है। मेरे से ज़्यादा कोई मैच्योर व्यक्ति होता, समझदार व्यक्ति होता, तो इसको समझा देता। शायद सर होते, शायद इसके पिताजी होते, मेरे पिताजी होते, कोई अंकल होते, या मेरे कोई मित्र, कोई क्लासमेट जिसको मैं समझता था मुझसे ज़्यादा समझदार है, आज वो होता तो भाई इसको समझा लेता और हमारी लड़ाई नहीं होती। तो ये मैं बहुत मानता था कि ये रह गया। तो एक वो, और दूसरा था मेरी आस्था। 3 चीज़ें हो गई। एक तो देश अनंत है, ये विश्वास था। दूसरा, शांति से हर व्यक्ति को प्रिवेल किया जा सकता है, वो था। तीसरा, मेरी आस्था का ऐसा था कि एयरफोर्स स्टेशन में ट्रांसफ़र होते रहता था पिताजी का, जहाँ जाओ वहाँ पर एक मंदिर होता था। तो उस मंदिर में जो भी भगवान की देवी या देवता की, भगवान की मूर्ति होती थी, मैं ये मानता था कि यहाँ पर ये इंचार्ज हैं। जैसे बोलते हैं ना, यहाँ पर ये कलेक्टर हैं, तो यहाँ कोई काम होगा तो इनसे होगा। तो मैंने कहा यार यहाँ पर ये माता इंचार्ज है। तो मैं सडनली, अब नॉर्मल चीज़ों में होता ना, एग्ज़ाम है, टेस्ट है, तो नाम लेते हैं, तो मैंने कहा इनका नाम लूँगा क्योंकि यहाँ पर ये इंचार्ज है। अच्छा। फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, जो लेटेस्ट जिसका ऑपरेशन है ये इंचार्ज है। वेरी फ्लेक्सिबल एज फार एज फेथ इज कंसर्न। तो मैंने कहा बढ़िया है। तो मेरे को इसमें भी, जैसे मैंने देश की बात करी ना, मेरे को ये भी नहीं पता फेथ के लिए भी कोई जज्बा, जीना मरना, ये वो ऐसा कुछ वो भी नहीं था। बस है, उनसे मांगेंगे मिल जाएगा, ख़त्म बात। यहाँ पर ये इंचार्ज है, वहाँ वो इंचार्ज है, जो भी है जहाँ भी है। या कोई बड़ा कहीं गए, किसी तीर्थ स्थान यात्रा में गए, वहाँ पर देख लिया तो उनका इन्फ्लुएंस रहेगा अब 1-1.5 साल तक। वही, अब मैं तो अभी फलाने जगह से हैं, रामेश्वरम से हैं, तो इंचार्ज है। ये 3 चीज़ें मैं लेके गया था आर्मी में। Countries got no problem. It is endless. Faith is flexible, and everybody can be prevailed upon to live in peace. Okay. अब मैं जब इस मानसिकता से मैं आर्मी में घुसा। अच्छा, मैंने एयरफोर्स से आर्मी भी जो एक ट्रांजिशन रहा होगा, तो वो क्यों आपने? करियर अपग्रेड करने के लिए ना। तो आर्मी एयरफोर्स में तो मैं जवान था ना। हाँ, मैंने हर जगह आई वाज, ऑप्शन सारे थे मेरे पास। इट्स जस्ट दैट यहाँ पर हो गया। इनफैक्ट मुझे अभी आर्मी के जिस इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ, वहाँ मुझसे एसएसबी में इंटरव्यू में पूछा भी कि वाई डू वांट टू जॉइन आर्मी। मेरा जवाब था सर आई डू नॉट वांट टू जॉइन आर्मी। मैंने तो इतनी जगह अप्लाई किया है, जहाँ हो जाएगा चला जाऊँगा, दिस इज वन ऑफ देम। मुझे अपग्रेड करना है, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ चला जाऊँगा। मैंने तो बैंक में भी अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई किया है, हर जगह अप्लाई किया, जा रहा हूँ, जहाँ हो जाएगा चला जाऊँगा। मेरे को तो क्लास 1 ऑफिसर सो कॉल्ड बोलते हैं जिसको, वो बनना है। इससे ज़्यादा मेरा कोई हाँ, मतलब वहाँ इतना ही बोला था कि सर मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, मतलब इतने ही बोला था कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई मकसद नहीं था यार, अफसर बनना है यार। मैं, सबका सपना था कि ये बनेगा ये बनेगा, मैं तो यार यही रह गया। सो आई जस्ट हैव टू अपग्रेड एंड बिकम, बस। तो नॉर्मल जो होता है, करियर बनेगा, ऊपर जाएगा, तनख्वाह ज़्यादा देगी, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग जो होता है एसोसिएटेड विद अपग्रेड इन करियर। इससे अतिरिक्त मेरा कोई ध्येय नहीं था। अब इस मानसिकता से जब मैं आर्मी में आया, ट्रेनिंग करी, तो पास आउट हमारे यहाँ चॉइस मांगा जाता है, you may get, may not get, but I will say that I opted for the premier logistic corps of the Indian Army. So मैं, unlike a lot of people believe, have this faith, looking at this car and the gallantry award जो मेरे नाम के आगे है और जो मेरी कहानियाँ हैं उसको देख के, तो मैं वो इन्फेंट्री जो मेन जो आर्मी के जिस सो कॉल्ड जिसको बोलते हैं फाइटिंग आर्म जिसको बोलते हैं, पब्लिक लाइफ में जितने भी आर्मी वाले हैं रिटायरमेंट के बाद, आई डो नॉट नो, मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकता मैं, जितना मुझे याद आता है शायद ही कोई है जो लॉजिस्टिक कोर के। ओके। हाँ, ज़्यादातर लोग जो आप पब्लिक लाइफ में देखते हैं, जो पॉडकास्ट दे रहे हैं, पॉपुलर हैं, वो ज़्यादातर सारे के सारे, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम ईदर इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड, थिंग्स लाइक दिस। या इवन सीनियर ऑफिसर्स जो जनरल आते हैं टीवी पे बात करते हैं, वो सारे के सारे वहीं से हैं। ओके। हाँ, तो जो लॉजिस्टिक्स वाले हैं, इनका ये गन्स और बॉर्डर पे जाके लड़ने नहीं होता सारा है, मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा, वो लोग भी करते हैं? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। तो लेकिन मैंने कहा ना, मैं कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड कि आई वांटेड, लड़ाई झगड़ा नहीं पसंद है, तो मैंने कहा यार लॉजिस्टिक्स में जाते हैं। उसका एक और बैकग्राउंड, माय फादर वाज आल्सो लॉजिस्टिशियन इन एयरफोर्स, तो मेरे को नेचुरली आता है। लॉजिस्टिक्स इज लाइक सेकंड नेचर टू मी, आई कैन हैंडल इट वेल। ओके। तो मैंने कहा इन दोनों तीनों कारणों से, और ऐसा कोई जरूरत, तो मैंने उसमें किया। एंड आई एम नॉट टेलिंग, आज मुझे फिर आर्मी में जाना हो, मैं फिर वही करूँगा। अच्छा। मैं फिर वही करूँगा फॉर द सिंपल रीज़न कि लॉजिस्टिक्स में जब जाते हो, आर्मी की एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत पॉलिसी है कि इवन इफ़ यू गो टू द लॉजिस्टिक ब्रांचेस ऑफ द आर्मी, आपको पहली पोस्टिंग इन्फेंट्री की देते हैं।
इन्फेंट्री मतलब इन्फेंट्री हार्डकोर बैटल, ओके इन्फेंट्री बटालियन, और वो विच इज़ इन बैटल, विच इज़ इन ऑपरेशंस, लाइन ऑफ कंट्रोल पे होगी या कहीं पर भी होगी जहाँ थिक ऑफ ऑपरेशन में सीधा होगी। बॉर्डर पे, हाँ, इन्फेंट्री बटालियन में पोस्ट करते हैं पहला। रिगार्डलेस कि आपने इन्फेंट्री वाला लाइफ नहीं चूज किया तो भी। हाँ, आपको वहाँ पोस्ट करेंगे। लॉजिस्टिक्स में अगर आप गए हो तो आप मिल जाएगा, बट पहली पोस्टिंग मैं लॉजिस्टिक कोर देखा भी नहीं, मतलब एकेडमी से सीधा अच्छा राजपुताना राइफल, 7 राजपुताना राइफल वाज माई फर्स्ट यूनिट ओके ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल। तो वहाँ पर पोस्ट करते हैं। हमने कहा ठीक है। तो अब वहाँ पर मैंने कहा ना, अगेन दैट काइंड ऑफ अ मैन हु हैड एंटर्ड द आर्मी, वो गया आर्मी में, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो बटालियन से कंपनी से आगे पेट्रोल करते जा रहे हैं बंदों के साथ पहाड़ पे। एंड एक पॉइंट आया जहाँ पर मेरे जवान ने मेरे यहाँ पीछे साइड से ऐसे थपकी दी, बोले साहब रुक जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले साहब हमारा इलाका ख़त्म। ओ अभी एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिर उसने ऐसे पॉइंट करा, वो देखो ध्यान से, वो पाकिस्तान का पोस्ट दिख रहा है, अभी आगे बढ़ाएंगे तो गोली मारेगा। अब सात्विक, अब ये सोचो, वो व्यक्ति जो सोचता है देश अनंत है, सीमा देखी नहीं कभी, कल्पना में, परसेप्शन में, वो व्यक्ति जो सोचता है देश पे कभी कोई खतरा ही नहीं है, इसमें चिंता की बात क्या है? वो मेरा उस पॉइंट पे खड़ा होकर वो सारा कुछ टूट गया। मैंने कहा सीमा भी दिखा दी इसने, और ये सीमा भी उसको स्वीकार नहीं है, ये भी कोई तोड़ना चाह रहा है। ये भी बात है। और मैं टेंशन फ्री घूम रहा था, देश क्या जज्बा, क्या चिंता। अगेन दर्शकों को बता रहा हूँ, दैट्स नॉट द गुड वे, स्पेशली द यंग यूथ ऑफ टुडे। आप ये इस तरह मेरी तरह गुरु मत करना कि देश के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, राइट? तो वो अगेन वो मेरी इग्नोरेंस थी या जो कहिए, बट आज के सोशल मीडिया और इतना अवेयरनेस के ज़माने में अब मेरी तरह इग्नोरेंट यू कैन नॉट ग्रो अप, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी, यू लुक लाइक ए फूल। एंड आई थिंक दैट आई वॉज ऑल्सो ए फूल, बट आप तो बहुत बड़े मूर्ख लगोगे आज के ज़माने में अगर अफीफ सेल की, मुझे तो पता ही नहीं था देश का। तो हाँ तब तो सोशल मीडिया भी नहीं, इंटरनेट सोशल मीडिया भी नहीं था, और ऐसा कोई खुद का इनिशिएटिव नहीं था कि अखबार पढ़ूँ, ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, जानूँ क्या है नहीं है, ऐसा कुछ था नहीं, राइट? तो उसके बाद मतलब देश से प्यार था, लेकिन वो चिंता जज्बा है ऐसा कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, जी रहे। हाँ, जी रहे नॉर्मल। अब सडनली प्यार होगा तभी बुरा लगा ना, जब किसी ने देखा कि मेरे, वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ, जब कोई चीज़ खोने पे आती तब आपको लगता है कि यार ये तो प्यार मुझे बहुत प्यारी थी। ओके जब किसी चीज़ को कोई थ्रेट हो ना, तब पता चलता है कि हाउ मच यू लव दैट प्लेस, हाउ मच यू लव दैट थिंग। सो व्हेन आई सॉ द कंट्री बीइंग थ्रेटेंड बाय समवन, देन वो अंदर का जागा। तो दैट मीन्स आई हैड लव फॉर द कंट्री, बट इट्स जस्ट दैट मुझे उसमें कोई टेंशन नहीं दिख रही थी, चिंता नहीं दिख रही थी, तो मैं व्यक्त नहीं कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं हिल गया, मैं कहा यार ये तो देश ही ख़त्म हो गया, मतलब यहाँ सीमा पे आ गया और ये भी स्वीकार नहीं है। और वहाँ से मैं जब वापस मुड़ के मैं फिर खड़ा हो गया, वही ज़मीन जिससे मैं चल के आया था, उसी ज़मीन की तरफ मैं दोबारा देख रहा था। अब मेरा दृष्टिकोण अपने देश को देखने का बदलना शुरू हो गया। वहाँ से मुझे देश समझ में आना शुरू हुआ। अच्छा ओके। और उसके बाद फिर और एक्सपोज होता गया, मतलब दुश्मन के बारे में और जानकारी मिलती चली गई। उनके कन्वर्सेशंस रेडियो सेट पे इंटरसेप्ट हमारे बटालियन में बहुत होते थे, जो सुनते थे कि कैसे वो लोग बात करते हैं। तो मैंने देखा वो उनके लिटरेचर जो टेररिस्ट के इसके उसके जो भी कैप्चर होते थे या वो सब पढ़े थे। तो एज एंड व्हेन आई केप्ट अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा यार ये तो पूरा ही प्लान है। एंड उस वक्त सात्विक, आज का स्थिति अलग है। आज का शायद जो आज के सिचुएशन में देश को देख रहा है, वो शायद कल्पना ना कर पाए आज का युवा, क्योंकि आज तो यू कांट इवन इमेजिन पाकिस्तान इज़ नथिंग टुडे एज फार एज हमारे सामने। फॉर दैट मैटर वी आर वेरी गुड, प्रिटी गुड। हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लिया है और आज तो वी आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग। बट उस समय जब मैं सामना कर रहा था तो मेरे सामने वो अफ़गानिस्तान में पहले जो सोवियत संघ होती थी, पहले जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो टूट गई, हाँ जी, यूएसएसआर की पूरी माइट अफ़गानिस्तान में लगी थी। एंड दैट माइट वाज विद फुल, मतलब नॉट लाइक द वे हम जैसे लड़ते हैं। हम कश्मीर में AK-47 तो AK-47 लड़ते हैं। हम टेररिस्ट के अगेंस्ट आर्टिलरी, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स, फाइटर एयरक्राफ्ट से बॉम्बिंग, ये सब तो नहीं करते ना हम। हम तो इक्वल टू मैन वेपन लड़ रहे हैं। वी नॉट ओवर यूजिंग आवर एंटायर माइट।
वहाँ पर अफगानिस्तान में तो यूएसएसआर ने पूरा लगाया था, ओके। सब कुछ, टैंक वैंक ये वो हेलीकॉप्टर, तब उसके बावजूद वहाँ के जो थे उन्होंने उनको परास्त कर दिया था। इनको ऐसा विश्वास था, एंड विद दैट सेंस ऑफ फीलिंग दे वर नाउ एंटरिंग इंडिया, भारत। ओके। तो वो सोचे तो यार हमने उनको हरा दिया, तुम तो क्या हो, यूएसएसआर वाज सुपर पावर। हाँ जी। तो वो कॉन्फिडेंस लेके आए थे। और वो कहीं ना कहीं आपके भी दिमाग में खेल रहा होता है। हाँ, इट वॉज प्लेइंग इन माइंड, बिकॉज कन्वर्सेशन से उनके लगता था ना कि यार दे आर सो सुपर कॉन्फिडेंट। तो वाकई में देश लग रहा था खतरे में, वाकई में लग रहा था कि यार ये तो तोड़ देंगे यार, मतलब टेंशन, दिस थ्रेट इज रियली रियली वेरी वेरी सीरियस। मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो फिर क्या तो चेंजेस बट आने फिर लगी आपके मुझे, थिंकिंग में? हाँ, एक तो वो कि देश है, चिंता करने की बात है। फिर मैंने कहा कि यार अगेन आई वेंट बैक टू माई, वो पूरा बचपन से लेके एक जो मानसिकता पाल रखी थी कि हर व्यक्ति को शांति से रहने के लिए समझाया जा सकता है। तो वो था, तो पोस्ट पे बैठे या कभी रहते थे, तो मैंने कहा यार जहाँ तक हो सकता है लेट मी ट्राई एक बार अपने अंदर का वो एक जहाँ था ना कि प्रयास तो कर ही लूँ। तो कभी कभी क्या होता था कि रेडियो सेट पे स्कैन पे डाल के वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता था कि मैं एक कन्वर्सेशन स्ट्राइक करूँ इसके साथ। ओके। मतलब अपोजिट सोल्जर की नहीं, टेररिस्ट। टेररिस्ट। ओके। तो कभी कभी वो भी बैठा है पहाड़ में जंगल में कहीं बोर हो रहा हुआ, ज़्यादातर तो स्विच ऑफ कर देते थे। और कभी कभी वो भी बैठा टाइम पास कर रहा होगा, या मेरे जैसा कोई होगा कि चलो देखते हैं ये भी क्या कहता है, व्हाट इज हिज पर्सपेक्टिव, ऐसा कोई। तो कन्वर्सेशन स्ट्राइक करता था मैं, और मैं उनसे बात करता था कि यार क्यों लड़ रहे हैं यार हम लोग, क्या है, मतलब फ़र्क क्या है तेरे में मेरे में, नॉर्मल मानवता वाली बात है ना, एक ही तो है यार, तेरा खून मेरा खून, क्या फ़र्क है, ये है वो है, तुझे क्या चाहिए यार, व्हाई डू यू वांट टू फाइट एंड ऑल दिस थिंग, क्यों चाहिए, ये है वो है। बोले नहीं हमें हुकूमत करना है हिंदुस्तान में। मैंने कहा भाई तो हुकूमत करना है तो हमारे यहाँ तो जमहूरियत है। मैं उस तरह की बात कर रहा हूँ, वाजपेयी वन प्राइम मिनिस्टर थे, दैट इज द टाइम आई वाज इन। अच्छा, मतलब लगभग नहीं, 98 के बाद। हाँ एक, हाँ ये सेकंड टाइम में गया 98 के बाद, पहली बार गया था मैं 93 में, अच्छा। ये सेकंड वाला 98 में था। हाँ, तो पहली बार गया था तो वाजपेयी जी के पहले गया था, 93 में मैं कमीशन हो गया था। तो हाँ, तो वो बात कर रहा था मैं, तो मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो जमहूरियत है, जमहूरियत मीन्स लोकतंत्र, उर्दू में जमहूरियत बोलते हैं उसको। तो मैंने कहा यार अगर तुझे हुकूमत करनी है और तू कहता है कि तू सही है, तो यानी कि लोग तुझे पसंद करेंगे अगर तू सही है, तो आ जा मैदान में यार, खड़ा हो जा यहाँ पर, इंतखाबात मीन्स इलेक्शंस, चुनाव में खड़े हो जा, और लोग तुझे वोट दे देंगे और तू चुन जाएगा, तो भाई वजीर आला बन जा, वजीर आला मीन्स मुख्यमंत्री। तो भाई मैंने कहा भारत का फौजी हूँ हम तो अनुशासन में रहते हैं, पाकिस्तान की तरह तो है नहीं कि मुशर्रफ ने उसको खा लिया और चला गया, मतलब अब स्टेक कर देंगे, तू बन जा, मैं सलूट मारूंगा भाई तेरे को। तो बट समहाउ आई फेल्ट कि नहीं, उसका एक ही पॉइंट आता था, नहीं हमने इस्लाम इस्लाम। मैंने कहा क्या इस्लाम, हिंदू मुस्लिम क्या कर रहा है यार, यहाँ सारे फ्री हैं। मतलब मेरा वो पूरा यूट्यूब पे कन्वर्सेशन है, कोई चाहे हाँ, तो मैंने जाके सुना देख है, सकता मैंने है ना, सुना आपने सुना? हाँ, तो वो कन्वर्सेशन का एक दिन मेरे वो वीडियो का लिंक हम लोग डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ ठीक है। तो एक दिन मेरे ऑपरेटर ने रिकॉर्ड कर लिया था कैसेट में, तो वो मेरे पास पड़ा था, तो जब बाहर आया तो मुझे लगा यार उसमें से एक शब्द डाल के डालता हूँ। तो वो मैं करता रहता था। फिर ऐसा करते 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 मुझे अचानक एक दिन ऐसा लगा, और फिर मेरा, हाँ, वो जो तीसरा परसेप्शन था मेरा कि फेथ फ्लेक्सिबल है, क्या है, अपनी मर्जी है कुछ भी। मैंने कहा यार ये फेथ के लिए इतना मरने मारने को तैयार है क्या, पूरी दुनिया तबाह कर देगा फेथ के लिए यार, ये तो मैंने इसके लिए क्यों कोई इतना लड़ सकता है, मर सकता है भाई, ओके। ये तो पर्सनल मैटर है यार, कौन रोक रहा है तेरे को, तू जो फेथ फॉलो कर, बोला नहीं तुम करो, सारे करे, पूरा हिंदुस्तान करे। मैंने कहा यार ये क्या पागलपन है यार, अपना फेथ तू रख अपने पास, मतलब मैं कोई रोक तो रहा नहीं रही हूँ। मैंने कहा भारत में तो सारे ही हैं यार, क्या दिक्कत है तुझे। एंड बट सडनली मुझे फिर एक से लगा, जो विश्वास था मेरा कि हर एक व्यक्ति को आप शांति से रहने के लिए प्रिवेल करवा सकते हो, इट्स जस्ट दैट सही व्यक्ति चाहिए समझाने वाला। मैं छोटा रह गया तो कोई, पहले जैसे मुझे ऐसा लगता था। यहाँ पर अचानक मुझे एक दिन लगा कि यार यहाँ मैं छोटा नहीं रह गया, आई एम स्पीकिंग टू अ डिफरेंट एनिमल, ये अलग जंतु है, और इसको मैं नहीं, कोई नहीं समझा सकता। ओके। साक्षात कोई संत आ जाए, ऋषि आ जाए, बुद्ध आ जाए, नानक आ जाए, वो भी इसको नहीं समझा सकते, ये अलग है भाई ये। तब मुझे लगा पहली बार कि लड़ना चाहिए।
अगेन लड़ना क्यों चाहिए? नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइट, बिकॉज दैट्स दी ओनली वे यू कैन ब्रिंग पीस. ओके. व्हेन जब सामने वाला जब शांति चाहता हो और आपको शांति स्थापित करनी है, तो आपके पास वही एक तरीका है. फिर मुझे अचानक फिर थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने कहा ना शास्त्रों का तब ज्ञान नहीं था, लेकिन हाँ नॉर्मल रेडियो सीरियल वीरियल तो देखे ही थे, महाभारत रामायण या गाँव में जो कहानियाँ सुनी थी. और मैंने कहा यार ऐसा मैं अपने आप पे क्यों बीड़ा लेके बैठा हूँ कि मैं सबको समझा दूंगा, या हर बंदा समझाया ही जा सकता है. भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को वो नहीं समझा पाए थे. हाँ, प्रयास किया था. ये भी बात है. तो मैंने कहा मैं किस भ्रम में हूँ कि यार हर बंदा मानेगा, ये तो मेरा विश्वास ही गलत था ना. राइट. उसके बाद से आई वॉज डेस्परेट टू फाइट. उसके बाद से फिर खूब लड़ाई लड़ी भाई. तो फिर आप वापस जाके अपना जो डेजिग्नेशन है कि लॉजिस्टिक्स से आप इन्फेंट्री में. नहीं, जितने दिन था उतने दिन रहा. उसमें तो मेरे परसेप्शन बनने में ज़्यादा टाइम लग गया. उसमें उतना मुझे मिला नहीं पहली वाली एक्सपोजर में मौका मुझे लाइन ऑफ कंट्रोल पे. लेकिन फिर मैं वापस आया टर्न में, बट ये मेरा परसेप्शन बन गया था. फिर वापस वहाँ से आ गया अपने लॉजिस्टिक्स में. फिर आर्मी में एक होती है राष्ट्रीय राइफल्स. हाँ हाँ, बहुत फेमस है. हाँ, तो वो काउंटर इंसर्जेंसी के प्रीमियर फोर्स है हमारी. हम्म. फिर उसमें वापस आया. उसमें भी सारे आते हैं, तो लॉजिस्टिक का हो कोई भी हो, सारे आते हैं. अच्छा, सब आ सकते हैं. हाँ, आते नहीं, भेजे जाते हैं. ओह, ओके. हाँ, हालांकि उस बटालियन के अंदर एक लॉजिस्टिक रोल के लिए भेजा जाता है, बट द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ हर जो बटालियन का होता है उसके पास पूरे पावर होते हैं, किसी को भी कहीं भी यूज़ करेगा. दैट फ्रीडम ही इज़ गिवन. ओके. तो मैंने मांगा अपने सीओ से, अच्छा. हाँ सर अब तो भेजो, क्योंकि मेरा पिछला परसेप्शन बन चुका था. मैंने कहा अब मौका है, तो मैंने कहा भेजो, आई वॉन्ट टू गो देयर. तो फिर मेरे को ही वॉज काइंड इनफ एंड ही ट्रस्टेड मी इस बात के लिए. यू सेड काइंड इनफ. हाँ, ओके. काइंड इनफ एंड ही ट्रस्टेड मी. ही ट्रस्टेड मी कि ये कर सकता है. नॉट ओनली दैट, मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी किसी को ट्रस्ट करना. नहीं, पर ये सिर्फ एक सोल्जर बोल सकता है कि जंग पे भेजने के लिए या बॉर्डर पे भेजने के लिए गन के साथ, हाँ कि ही वाज काइंड इनफ टू सेंड मी, मतलब. हाँ, लेट मी गो एंड डू दैट ड्यूटी. तो फिर भेजा उन्होंने एंड फिर खूब हमने अपने शौक पूरे किए. बट अगेन आई केप्ट यूजिंग माई, थोड़ा सा मेरा आई हैड अ वेरी गुड एडवांटेज दैट आई वाज फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स पार्ट, क्योंकि मेरा वो एक माइंडसेट से थोड़ा सा मैं अलग सोचता था. तो मैं दिमाग भी लगाता था, मतलब बैटल तो लड़ते ही थे, उसके बाद अलावा आई वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ डू दे थिंक, कैसे सोचते हैं. आई यूज टू स्पीक टू पीपल, बात करता था मैं उनसे, लोगों से समझने का प्रयास करता था. आतंकवादियों से अगेन आई यूज टू स्पीक टू अगेन टेररिस्ट. अगेन जो पुराना शौक था वो यहाँ ज़्यादा पूरा किया मैंने. तो यहाँ मैं उनको समझ गया. पहले तो ये समझ गया कि इसको कोई नहीं सुधार सकता, इसे लड़ना है, बट दैट ही इज़ एन एनिमी टू बी फॉट. दैट आई वॉज कन्विंस्ड इन माई फर्स्ट एनवर. Now in the second one, I was trying to understand the mindset of the enemy. Enemy is a given. अब इसको समझूं मैं, परास्त करना है तो पहले शत्रु तो है. आप अपना खुद समझ गए, अब उनका समझना है. हाँ, मैं पहले में ये समझ गया था कि ये शत्रु है, लेकिन अब शत्रु है तो आपको उसको गेम समझना है ना. अब अगर लड़ना है तो पहले तो अपने आप को कन्विंस करने में टाइम लगेगा कि ये शत्रु है, इसे लड़ना है. ठीक है ना. आपको कल किसी के साथ मैच खेलना है तो यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दैट ओपोनेंट प्लेयर ना, कैसे सोचता है, क्या करता है. पहले तो आपको खेलने के लिए तैयार होना है. तो पहले में तो मेरा उसी में निकल गया. हाँ जी. कि खेलने, मैं तो खेलने को लाइक बाय हार्ट रेडी नहीं था. नहीं, यू हैव टू. पर अब उनकी गेम समझने अब उनकी गेम समझनी है कि परास्त करना है तो इसका माइंड समझो, है क्या ये, और ये जड़ क्या है. मतलब आई वॉज वाई डिड दैट माई बिलीव कि यार ये शांति के लिए हर एक व्यक्ति कैन बी प्रिवेल्ड, और ऐसा क्या है इसमें. तो वो मैंने समझने का प्रयास किया, लोगों से बात करने का प्रयास किया. एंड ईश्वर की दया से ठीक है, मैं शायद शुरू से ही बोलबाल ठीक लेता था लॉजिकली, तो वो फ़र्क डालने लगा वहाँ पर. मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जिससे मुझे लगा कि फ़र्क डाल रहा है. तो वो कश्मीर में क्या होता है कि जब कोई किसी कंपनी या बटालियन जो भी फोर्स अच्छा काम करती है, अच्छा मीन्स काफ़ी आतंकवादियों की मारती है, तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो डराने की कोशिश करते हैं उसको, ऑफिसर को. टेररिस्ट ऑफिसर हाँ, को डराने की. हाँ, जो कोई होता है ना, किसी कंपनी खूब मार रही है, ऑफिसर खूब मार रहा है, तो जिसको वो मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसको डराने की कोशिश करते हैं. डरता कोई नहीं है, बट ठीक है, वो ट्राई करते हैं कभी कभी. तो कि भाई ऐसा मत कर, हम तेरे को जानते हैं, तू कहाँ जाता है, कैसे रहता है, इस रास्ते से गया, उस रास्ते से जाता है, हम तेरे को वहाँ उड़ा देंगे. उस दिन वहाँ था, उस दिन भी हमने तेरे को छोड़ दिया, ये और समथिंग.
कभी कभी, है ना, इस तरह का थ्रेट देते हैं, कोई डरता वरता है नहीं। तो मतलब दे ट्राइंग कि मत मार हमारे आदमी को, मतलब ये उनका मेन मकसद होता है डराने का। तो मुझे जब वो मैसेज दे रहे थे तो मुझे लेकिन दूसरा मैसेज दे रहे थे, मुझे कह रहे थे कैप्टन तेरे को जितने मारने मार ले, ओके। तू बात करना बंद कर। ओह, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत अलग। या तब मुझे समझ में आया कि जो मैं बात कर रहा हूँ इट इज़ हर्टिंग देम। और कुछ क्या बात क्या करते थे आपकी? मैं ऐसा वो बताऊंगा लोग उसको, मैं आपको बताता सीधा हूँ। बोल रहे कि मारो, पर आप हाँ, बोलो तुझे जितना मारना है मार ले। पावर ऑफ वर्ड्स। हाँ, देन आई अंडरस्टूड दैट the words that are coming from my mouth are far more dangerous for them than the bullets that are coming from the barrel of my gun. वो कहावत है ना, पेन इज माइटियर देन द स्वर्ड, तो इसमें बस वैसा ही हो गया कुछ, वही हाँ, वर्जन। मतलब ठीक है। हाँ, वो उसके ऊपर भी एक अलग है। आई अच्छा, डोंट एग्री ऑन दैट ऑल्सो। ओ ओके, हाँ, ओके, बट हाँ, आई डोंट एग्री ऑन दैट ऑल्सो, दैट पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। बट ठीक है, वो उस टॉपिक पे बाद में जाएंगे, कभी बाद में होगा तो। ठीक। बट राइट नाउ स्टेइंग ऑन टू दिस, तो देन आई रियलाइज कि दिस इज द थिंग, एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट वो भी एक मेरा ध्येय है। आर्मी छोड़ा जब मैंने, ये पूरे देश में समझाने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कभी समय मिलेगा तो एक दूसरा सेपरेट पॉडकास्ट हम कर सकते हैं इस पे, अगर आप चाहो तो, कि जो टेररिज्म है ना, मैं टेररिज्म अब लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जोन्स लाइक कश्मीर ऑब्लिक या सीरिया या अफगानिस्तान, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। वो तो खबर में है ना, अगर आप न्यूज़ ना सुनो तो आपको, मतलब फॉर ए मोमेंट आप यहाँ बैठे कश्मीर के टेररिज्म से आपको क्या फ़र्क पड़ता, लेकिन जब 26/11 जैसा कोई यहाँ आता है तो फ़र्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ रहा है ना। आप चाहो ना चाहो, इट्स नॉट है, अ लोगों मैटर की ऑफ। साइकी पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। हाँ, तो ये समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, हाँ, ये समाप्त किया जा सकता है अगर वी अंडरस्टैंड दिस गेम प्रॉपरली अंडरस्टूड। तो वो मैंने जब वहाँ देखा कि यार, वो व्हाट आई अंडरस्टूड देयर इज लाइक, आई टेल यू बिफोर आई मेक दैट, आई आस्क पीपल लाइक टेररिज्म पे जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो मैं बोलता हूँ आपको क्या लगता है 26/11 में लोग यहाँ पर आतंकवादी क्यों आए थे? तो वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम सोचते नहीं इस बारे में, अधिकांश हमें लगता लोग है बस आके बम फोड़ने हैं। हाँ, हाँ, अधिकांश लोग बोलते हैं कि वो यहाँ आए थे, और वॉयलेंस उससे करने कुछ आए थे। अचीव नहीं करते एक्चुअली ये लोग। अचीव नहीं करते हैं, बट द आंसर्स दैट आई गेट, एंड यू टेल मी इफ यू थिंक डिफरेंटली, जो आंसर मिलते हैं, उत्तर मिलते हैं कि वो यहाँ पर आए थे लोगों को मारने, हिंसा करने, हाँ, वो गलत है। ओके, वो यहाँ आए थे, या अभी जब भी आएंगे फ्यूचर में भी कभी, भगवान न करे, बट अगर आते हैं तो वो यहाँ पर एक परसेप्शन स्थापित, एक धारणा स्थापित करने आते हैं, सोच के वर्चस्व अपना यहाँ पर स्थापित करने आते हैं। उस सोच को अचीव करने का माध्यम किलिंग है, वायलेंस है। एंड गेम किलिंग नहीं है, एंड गेम सोच है, धारणा है। पर इतने अटैक्स हुए, इन्होंने कैसा इम्पैक्ट किया? मुझे क्योंकि मुंबई में तो हम रहते हैं, हम देखा है बचपन से कि बहुत कॉमन था। मतलब आई थिंक मोदी गवर्नमेंट से हमने सिविलियन अटैक्स नहीं देखे हैं, बट ऐसा तो हमारी कुछ साइकी पे, कोई ऐसा तो सोच पे क्या अफेक्ट कर दिया इन्होंने? देखिए, आप को क्या लगा कि 26/11 के बारे में आप क्या सोचते हो? 10 बंदे आए हाँ, और पूरी मुंबई 1.25 करोड़ या 2.25 करोड़ की आबादी है शायद, तब तो उतनी होगी। है ना। पूरी मुंबई निहत्थी हो, निष्क्रिय हो गई, कहें तो नपुंसक थी। अरे मतलब सिटीजन्स की बात क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले भी कहाँ रेडी थे? हाँ, कोस्ट गार्ड का रेडी थी। हाँ, सो दैट बेसिकली दे वांटेड टू प्रिवेल अपॉन अस कि हम 10 बंदे, तुम 2.25 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़ जो भी हो, हम उसमें भारी हैं। तो सोचो जब सब आएंगे तब क्या। दैट इज हाउ गुड वी आर। खौफ होना चाहिए तुम्हारे अंदर हमारा, राइट। ये खौफ तुम्हारे अंदर हम डालेंगे, तुम में से कोई कुछ नहीं कर पाया। एंड वी बिलीव दैट जब तक आर्मी नहीं आई तब तक पूरी मुंबई नपुंसक हो गई थी। हाँ, हम घर पे बैठे थे, 2 दिन तक हम बाहर नहीं निकले थे। आप नहीं निकले, आपको ऐसा लगता किसी ने कुछ नहीं किया जब तक आर्मी नहीं आई। इसी कमिंग फ्रॉम एन आर्मी मैन, मैं थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ, बिकॉज जनरली हर व्यक्ति जिस संगठन से आता है वो चाहता है कि उसको ग्लोरीफाई करे, ओके, राइट।
मैं डिग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली क्रेडिट टू द आर्मी, बट मेरे लिए देश सेना से बड़ा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, देश सेना से बड़ा है। और ये सोच मेरे आम लोगों को कमज़ोर बनाती है। हम ज़्यादा डिपेंडेंट है आर्मी पे। आर्मी पे डिपेंडेंट हैं और अपने आप पे जो हमारा विश्वास है कि हम कहाँ यार उनके सामने टिकेंगे, हम कमज़ोर हैं। वो सोच कि आप हीन भावना से आप ग्रस्त जब हो जाए पूरी की पूरी आबादी, उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। एक पूरी जनसंख्या, एक समाज जिसको आप हीन भावना भर दो, उसके बाद फिर उस समाज को तोड़ना बहुत आसान है। ये बहुत तगड़ी बात कही आपने। एक्चुअली ये हो रहा है और हमें पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ। और ये सोच, मैं एक और बात बता रहा हूँ मैं, और आर्मी का काम सोच से लड़ना है ही नहीं। हाँ आर्मी का काम, मैंने कहा ना, 2 लेवल है, किलिंग लेवल एंड सोच लेवल। किलिंग इज ए मीन्स टू अचीव दैट परसेप्शन। आर्मी उस किलिंग लेवल पे ही लड़ेगी। सोच से लड़ना आर्मी का काम है नहीं। सो दे विल नॉट कम एंड फाइट परसेप्शंस, दैट इज नॉट देयर ड्यूटी। सो वो आके अपना काम हर बार सफलतापूर्वक करेगी, और पिछली बार अब तक किया, आगे भी करेगी। बट सोच वाला हैंडलिंग जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो नहीं किल कर सकती ना। वो समाज का है। वो समाज का दायित्व है। एंड आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, आप समझ जाओगे। एंड ये मैं एक बात बताऊं, इसलिए मुझे बहुत आक्रोश भी आता है और क्रोध भी आता है। जब 26/11 हुआ था तब भी मैं फौज छोड़ना चाह रहा था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था, मैं नॉर्थ ईस्ट में बैठा था, मैं किसको जनाऊं। मैं तो अब छोड़ के बाहर आया हूँ, 6 साल से घूम रहा हूँ लोगों को समझाते हुए, somebody to collaborate with me. I've got an entire idea as to how to do this. तो मैं कहा अभी नहीं हो पा रहा हूँ, तो आई वॉज राइट, मैं वहाँ बैठा नॉर्थ ईस्ट में, बाहर निकल के समझाता। मैं बताता हूँ गलती क्या। अब एक बात बताओ कि कसाब की फ़ोटो, कसाब जानते हो आप नाम? हाँ अजमल जानते हो? कसाब। हाँ। कसाब की फ़ोटो मैं गांव ले जाऊं बिहार में, जो गांव में बिल्कुल इंटीरियर में, या देश के किसी भी ऐसे इंटीरियर में कोई भैंस चरा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उसको दिखाऊं, या कसाब पूछ लूं उससे, तो वो बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ। फ़ोटो दिखाऊं तो पहचान जाएगा, हाँ ये कौन है भैया, बोले कसाब है ना। हमें तो ऐसा लगता है। ऐसा है ना? हाँ, नहीं जान जाएंगे ज़्यादातर लोग। मैं यहाँ बैठे मुंबई में आपसे पूछता हूँ, कसाब को पकड़ा किसने? ओमले जी ने। ओबलेनी ने। पूरा नाम? मैं पूरा भूल रहा, बट ओके। हाँ जी। अब कसाब का नाम लिया तो आपने पूरा नाम बताया, अजमल कसाब, हाँ मीडिया। है ना। और आपने बता दिया, आप इस मुंबई में बैठ के अचानक ये क्वेश्चन कहीं ड्रॉप कर दो, बहुत सारे बुद्धिजीवी दाएं बाएं देखते हैं, कुछ था, कोई एक था ऐसे करके, काफ़ी सारे लोगों को नाम याद नहीं आता। एक्चुअली मैं यही कहने वाला था, उनका नाम पहले ही कन्वर्सेशन में लाना चाहता था कि जैसे आप कह रहे कि इवन पुलिस वाले काफ़ी प्रिपेयर्ड नहीं थे, पर उसमें एक बंदा था हाँ, और उन्होंने अपनी नहीं जो हुआ उसको छोड़ो, हाँ जी। मैं परसेप्शन पे आ रहा हूँ। ठीक है ना, उनका नाम था तुकाराम ओबले। हाँ राइट राइट राइट। ठीक है, ये जवान पे थी बस, निकली नहीं। हाँ, नहीं मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी ये प्रश्न जब मेरे मन में आया था तो मैंने देखा यार मुझे भी नहीं पता, तो मैंने भी गूगल ही किया था पहली बार, राइट। मैं ये प्रश्न मेरा ये है, इस देश के वो सारे लोग, अच्छा इस बिफोर आई मेक दिस स्टेटमेंट लेट मी टेल यू, अगर ये परसेप्शन की लड़ाई है तो हर वो व्यक्ति जिसके हाथ में परसेप्शन बनाने का, इन्फ्लुएंस करने का पावर है, चाहे वो फिल्मों में है, चाहे वो टेलीविज़न में है, चाहे वो किताब लिखता है, चाहे वो अखबार भी लिखते हैं या मैगज़ीन लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, हर वो व्यक्ति, या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है, जो भी व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जिसके पास ये शक्ति है, सामर्थ्य है और वेयरविदॉल्स हैं दैट ही कैन मेक एंड इन्फ्लुएंस परसेप्शंस, हर वो व्यक्ति इस परसेप्शन की लड़ाई का सिपाही है। ये बोध आप सबको होना चाहिए, जो अभी नहीं है, यही मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू भाऊ, अब मैं बता रहा हूँ, कमिंग बैक टू तुकाराम ओबले एंड कसाब। ठीक है ना, हमने कहा कसाब का नाम सब जानते हैं, तुकाराम का नहीं जानते ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग मुंबई में, और बाहर चले जाओ यहाँ से तो कौन जानता, बिहार मतलब मुंबई से बाहर चले जाओ तो अचानक पूछ लो तो कोई नहीं जानता। मेरा प्रश्न इन सारे लोगों से है जो परसेप्शन बनाते हैं, हर व्यक्ति में राम और रावण होता है। इस लड़ाई में हर कहानी में एक राम और रावण होता है। इस कहानी में हमने सिर्फ रावण का नाम लिया, राम का नाम क्यों भूल गए? क्या पाकिस्तानियों ने किया था ये? ISI ने किया था ये? आतंकवादियों ने किया था ये हमने खुद किया है। परसेप्शन की लड़ाई, वी हैव क्रिएटेड द एंटायर परसेप्शन एग्जैक्टली द वे दे वांटेड इट।
Exactly the way, to the T, the way they want it, we're doing it. Even today. फिर आएगा 26/11, अभी नवंबर में आएगा, एनिवर्सरी मनेगी. The discussions, the debates, the functions, everything will be happening exactly the way they want it. Okay. Exactly the way they want it. हम उस भ्रम में हैं कि हमें लग रहा है कि हम उसको गाली दे रहे हैं. हम उस भ्रम में हैं. बट एक्चुअली उससे और उसको आनंद आता है. एक बड़ा क्रूड सा भद्दा सा उदाहरण दूंगा मैं. जब कोई मेंटली सिक आदमी बलात्कार करता है ना, हाँ जी. तो वो लड़की गाली देती है, कुत्ते कमीने छोड़ दे मुझे. जितनी गाली देती है उसको उतना आनंद आता है. तो ये हम जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, कावर्ड्स केम ऐसे हैं वैसे हैं, उससे उसको उतना आनंद आ रहा है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू लिसन. तो क्या करना चाहिए? तो जैसे मैंने एक बात बताया, अभी इसी पे बताता हूँ मैं. एक तो सुना आपने क्यों हमने तुकाराम मामले का नाम, हीरो क्यों नहीं हमारा वो? ये तो मेरे दिमाग में भी चलता है. ठीक है ना, क्यों नहीं है वो? ये तो उन्होंने नहीं किया ना. क्योंकि एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी था जो थोड़ा हमारे टॉपिक से हल्का सा अलग है. बस एक लाइन में ख़त्म करता हूँ कि अगर आप फोटो देखते हैं अजमल कसाब का, तो उनके हाथ में कलावा था. हाँ, वो एक अलग है. उसको एक हिंदू टेरर का नाम देना चाहते थे. वो अगर सब मर जाते तो सारा ये शायद- परसेप्शन है ना. हाँ. दैट मीन्स व्हाट मैंने कहा, सारा परसेप्शन है ये वो. भी तो सबसे बड़ा एक क्रेडिट जाता है ओम्बले जी को. हाँ, बहुत कुछ जाता है. बट मैं एक और बात बोल रहा हूँ, असली क्रेडिट मैं अब आपको बताता हूँ. अभी मैंने पूछा आपसे कि तुकाराम मामले जी ने क्या किया. अभी बात हुई. अब मैं प्रश्न दोबारा पूछता हूँ आपसे, तुकाराम मामले जी ने क्या किया? तो आपको लगेगा कि क्या बेवकूफ़ी वाले प्रश्न है. अभी तो बताया तुकाराम मामले ने कसाब को पकड़ा. हाँ जी. है ना. तो बोले दोबारा क्यों पूछ रहे हो, इसमें क्या है? मैं बताता हूँ क्या किया. इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म, एक आधा एक्सेप्शंस मुझसे रह गया हो तो आई डोंट नॉट नो, बट जनरल बता रहा हूँ मैं. इन इंटायर हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म, नॉट जस्ट इंडिया, नॉट जस्ट भारत, थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब मैंने कहा ना, मैं उन टेररिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, ऐसे जगहों में जो आते हैं, दिल्ली विल्ली, इनकी बात कर रहा हूँ मैं. फिदाइन जहाँ आते हैं, फिदाइन अटैक्स की बात, गन लेके जैसे आते हैं. तो पूरी दुनिया के इतिहास में से 9/11 हुआ, पेरिस में अटैक हुए, मुंबई में हुआ, सब हुए ना जितने भी हुए पूरी दुनिया में, या दिल्ली में पार्लियामेंट अटैक हुआ, जितने भी हुए पूरी दुनिया में, ऐसे जितने भी अटैक हुए हैं जहाँ पर फिदाइन लेकर शांति प्रिय शहरों में लोगों के बीच में आए हैं, आज तक के पूरे इतिहास में कहीं पर भी कोई फिदाइन, ना इंडियन स्पेशल फोर्सेस, ना इंडियन मिलिट्री, ना यूएस मरीन, ना यूएस स्पेशल फोर्सेस, ना इजरायली स्पेशल फोर्सेस, जिसका भी आप नाम ले लो, नोबडी इज गॉट एनी फिदाइन अलाइव. अच्छा. एक आधा एक्सेप्शन मुझसे रह गए हो तो डोंट दैट, बट अगर हो तो छोड़ दीजिएगा. मुझे शायद कोई एक, शायद इजराइल में एक हुआ था कभी बहुत पहले, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट अदरवाइज 99.99% नोबडी इज गॉटन फिदाइन अलाइव. और अगर वो पकड़ा भी था किसी ने तो इजराइल के स्पेशल फोर्सेस ने पकड़ा होगा. बट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैं ये पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, डंडा लेके एक पुलिस, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि मेरे देश के एक साधारण नागरिक ने वो काम किया जो दुनिया के महान महान योद्धा, स्पेशल फोर्सेस, कमांडोज नहीं कर पाए आज तक इतिहास में. मेरे देश के एक साधारण नागरिक ने किया है. Why did we lose that opportunity to make a better perception of an Indian and a भारतीय throughout the world? पूरी दुनिया में हमने जाके छाती क्यों नहीं पीटी? Absolutely right. Why did we lose that opportunity to make a better perception of भारत and भारतीय? वही तो वो नहीं चाहते हैं, वही हम भी नहीं कर रहे हैं. हम तो अटैक भी नहीं किए ना वापस, हम तो बैठे थे अपने उधर. वो गवर्नमेंट डिसीजन छोड़ दो, मैं सिर्फ परसेप्शन की बात कर रहा तो हूँ. गवर्नमेंट का तो था ना ये काम जो ये करना चाहिए था. नहीं, वो मैं उस पर बात नहीं आ रहा हूँ. ये जो हो गया, जो नहीं हुआ उसको छोड़ो. मैं जो हुआ है उसकी विवेचना, विश्लेषण और उसके ऊपर से जो परसेप्शन बनाने की बात है मैं वो कर रहा हूँ. जो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, वो छोड़ दो. क्या होना चाहिए था, जो हुआ है उससे भी तो आपने परसेप्शन नहीं बनाया अपना. वही परसेप्शन कैरी फॉरवर्ड होने दिया जो उन्होंने वो चाहते थे. Absolutely. वो क्यों लूज किया हमने? दैट इज द पेन. मनी एग्जाम्पल्स आई विल गिव यू. द नेक्स्ट डे लीडिंग न्यूज़पेपर इस देश का, दुनिया, इस देश का सबसे मोस्ट सेलिंग न्यूज़पेपर, नाम नहीं लूंगा मैं, आप चाहो तो इस पॉडकास्ट के बाद आपको दिखा दूंगा, इंटरनेट पे है वो, ढूंढ भी सकते हैं आप. लीडिंग न्यूज़पेपर का फर्स्ट फ्रंट पेज हेडलाइन 26/11 के अगले दिन है, इट्स वॉर. मेरा प्रश्न ये है, भले मानुस
if 10 guys with a gun and a few grenades in their bags are enough to get this headline, why does Pakistan need an entire army, navy, air force? Damn it, we're giving it to them on such a huge perception on a bloody platter. यार क्या कर रहे हैं हम? वो अखबार देख के लगा, मैंने बता रहा हूं मैं आपको, आई अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ टेररिस्ट, द लीडर्स स्पेशली, हु द प्लान, वो वहां पर उछल गया होगा खुशी के मारे. The ISI guys and the Hafiz Saeed must have given a standing ovation to this editor of this head newspaper. यार क्या कमाल छापा भाई तूने, एग्जैक्टली व्हाट जो हम चाहते थे. एक और न्यूज़पेपर पॉपुलर, उसका हेडलाइन, जितना बड़ा फॉन्ट होता है ना न्यूज़पेपर का खुद का, पहले ऊपर, उसके नीचे उससे डबल फॉन्ट में छपा हुआ है फियर, वन वर्ड फियर, डबल ट्रिपल फॉन्ट, और उसके नीचे एक भारतीय की आंख डरी हुई. मैं कह रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड हाउ अ टेररिस्ट थिंक्स, द टेररिस्ट लीडर्स. वो तो खुशी के मारे कूद गया होगा कि यार मैं खुद इस पेपर का एडिटर होता तो इतना बढ़िया नहीं डिजाइन कर पाता. तुम खुद अपने देशवासियों को छोटा दिखा रहे हो, डरा रहे हो, कुचला हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ. फैंटास्टिक मैन, क्या काम कर रहे हो तुम हमारा. गो अहेड मैन, खत्म करो अपने देश का आत्मविश्वास. ऐसे ही तुम अपने देशवासियों को खत्म करो मैन. फैंटास्टिक. वो 10 बंदे जो काम करके नहीं गए, उसके बाद हमने किया खुद अपना. वो आपका आत्मविश्वास ही तो हिलाने आए थे, मारने थोड़े आए थे. आई मे बी साउंडिंग रूथलेस बट सम पीपल टेल मी 166 लोग मर गए. आई डोंट केयर यार. व्हाट इज 166 पीपल? उससे ज्यादा लोग सड़कों पर मरते रोज. मुझे उसकी ज्यादा पीड़ा नहीं है. सॉरी, आई मे बी साउंडिंग दैट बैड, बट मुझे इस बात का आहत हूं कि इस राष्ट्र का सम्मान आहत हुआ है. वो बड़ा चोट है, और वो हमने किया है. अब मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है. जो तुकाराम मुल्ले ने किया, मैं अलग से तो नहीं बता रहा हूं, सबको पता है. व्हाई डिड वी फेल टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी? मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको, राइट? एक और उदाहरण देता हूं. कामा हॉस्पिटल, चाइल्ड एंड वेमेन हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर आते हैं, एंड ज़्यादातर डिलीवरी केसेस होते हैं वहाँ पर. ठीक है ना? अब वहाँ का बता रहा हूँ मैं आपको. उसमें जब वो आतंकवादी दोनों अंदर आए, तो ऊपर से किसी नर्स या जो भी स्टाफ था, जो मैंने एग्जैक्टली पता नहीं जो भी थी, अच्छा स्टाफ भी सारा लोअर मिडिल क्लास काइंड ही रहे वहाँ पर, आया में नर्सेज सारी. एंड तो वहाँ पर वो आए, तो उनने उस ऊपर से देख लिया, तो चौकीदार वकीदार जो थे नीचे, कुछ मारा शायद उन्होंने. उसके बाद उन्होंने जो सबको बताया, उसके बाद जो उन्होंने एक्शन लिया, सारे लाइट्स बंद की, क्रिटिकल इक्विपमेंट के लाइट रहने दिए, सारे दरवाजे बंद किए, कोलैप्सिबल ग्रिल्स जितने थे बंद किए, दरवाजों के आगे स्ट्रेचर, ये वो बेड शेड, टेबल, एक्सरे मशीन लगाया कि तोड़ ना पाए कोई, घुस ना पाए. उसके बाद उन्होंने सारे जो थे, जो कोलैप्सिबल ग्रिल वाले जो दरवाजे होते हैं ना, तो उसमें से अगर आप वेपन घुसाओगे तो एग्जैक्टली 90 डिग्री तो नहीं घुमा सकते. दिस इज सेफ्टी जोन हियर ऑल्सो. तो क्रिटिकल पेशेंट को उन्होंने इंजेक्शन रूम यहाँ वहाँ सेट किया, और जो ठीक ठाक थे उनको बोला कि इस तरफ और इस तरफ बैठ जाओ. इतना दिमाग उन्होंने लगाया. जो बेड पे भी थे पेशेंट किसी और वार्ड में, उनको बोला कि आप बेड से उतर के नीचे लेट जाओ मदर्स को, और बोला कि अगर बच्चा है तो उसको आप ब्रेस्ट फीड करना शुरू कर दो, सो दैट इट डजंट मेक नॉइस. राइट? बेड से नीचे इसलिए उतराएगा, खिड़की से अगर वो स्प्रे करेगा बुलेट तो बेड पे करेगा. अब इन सारे क्योस में वो दोनों आतंकवादी अंदर घुस गए, और वो एक फ्लोर से दूसरे लिफ्ट फ्लोर घूम रहे हैं, अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं. दे कुड नॉट, कहीं से वो एंटर कर नहीं पाए. इस बीच में देवर 2 लेडीज वर हैविंग लेबर पेन. ठीक है ना? अब वो लेबर रूम दूसरे फ्लोर पे था. इन्होंने उन सारे क्योस के बीच में से रिस्क लेके इन दोनों को वहां पर मूव किया लेबर रूम में. अब ये स्टेटमेंट ध्यान से सुन लेना. वो 2 आतंकवादी जो यहां पर मौत बांटने के लिए घूम रहे थे, उस मौत के साए में मेरे देश की साधारण नारियों ने 2 जीवन को जन्म दे दिया भाई. दिस इज द परसेप्शन विच शुड बी प्राउड ऑफ. दिस इज व्हाट वी आर. दिस इज व्हाट भारती इज. Why did we lose this opportunity again to make a good and proud perception of an ordinary भारतीय? और कुछ पता ही नहीं हमें इस बारे में. ये नहीं, मैं कोई छुपा के तो नहीं बता रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है न्यूज. इट्स जस्ट दैट वी डोंट वांट टू लुक एट एनीथिंग विद प्राइड. हमें शर्म आती है अपने आप को अच्छा समझने में.
This was an opportunity to show ourselves in very great light. This is how brave we are, yaar. This is how good we are. Again, compare it to some other country. Israel में जिसकी हम सब लोग गुणगान करते हैं, rightly so, ठीक है. I also appreciate them. वहाँ पर हर पब्लिक बिल्डिंग में टेररिस्ट अटैक होगा तो क्या करना है, उसके अरेंजमेंट्स हैं, ड्रिल्स हैं, वेयरविदॉल्स हैं, इंतजाम है, सिक्योरिटी है, अलार्म सिस्टम, ये वो ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है कि इन केस ऑफ क्राइसिस ये करना है. एंड उसके उनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से अगर बिल्डिंग में घुस गया है तो एट द मोस्ट 2 या 3 मार पाए, उससे ज्यादा उसके पहले वी शुड बी एबल टू फिनिश हिम. यहां पर कौन थे? साधारण नारी, वार्ड बॉयज, एक डॉक्टर, नो ट्रेनिंग. दुनिया सातों सपने में भी नहीं किसी ने सोचा था टेररिस्ट अटैक होगा. उसके बाद जो एक स्टाफ और एक पेशेंट, नन डाइड. जो हुआ था वो पुलिस वाले आए थे तो नीचे हुआ था वो कैजुअलिटी, बट हॉस्पिटल का स्टाफ और पेशेंट एक नहीं मरा. और ये भी एक कॉमन सिटीजन ने करके दिखाया, कॉमन लोगों ने किया है ये. सो वी डिड बेटर देन व्हाट इजरायलीज का स्टैंडर्ड एसओपी है. और इधर तो कुछ एसओपी भी नहीं था, कुछ भी नहीं है. ऑर्डिनरी पीपल, वी डिड दैट मैन. हमें क्या शर्म आ रही है अपने आप को अच्छा समझने में? और ये सब छोटी छोटी स्टोरी, हीरोइक स्टोरीज ही तो परसेप्शन बनाती है, जैसे आप कह रहे हैं. एग्जैक्टली बता. और हमने यूज नहीं किया. हमने ये, मैं देखिए आजकल एक बहुत बड़ी शिकायत चलती है, बहुत बड़ा एक वो चल रहा है कि हमारी हिस्ट्री हमें गलत पढ़ाई गई, हमारी हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही, हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही. बिफोर वी स्टार्टेड आप भाई बात कर रहे थे हमारा इतिहास गलत पढ़ाया गया. अरे आज से 200 साल, 150 साल, 400 साल, 500 साल पहले के इतिहास की बात कर रहे हो. ये घटना हमारे जीवन में हुई है, हमारे टाइम में हुई है, उसको गलत पढ़ रहे हैं हम. हमारे सामने हुआ है, हम इसको गलत पढ़ रहे हैं. पहले की बात छोड़ो, जो हम थे भी नहीं, अभी जो हुआ है उसी को गलत पढ़ रहे हो यार तुम. उसी को गलत एनालाइज कर रहे हो, उसी गलत विश्लेषण नहीं कर रहे हो. हिस्ट्री आज कोई चीज क्यों पढ़ाई जाती है? सोच बनाने के लिए. अगर कोई गलत पढ़ा रहा था तो उसके पीछे भी उसकी नीयत थी, हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए, हमें नीचा समझने के लिए. दैट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स. दैट इज व्हाई इंडिया इज प्रॉब्ली द ओनली कंट्री वेयर हिस्ट्री इज टॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वी शुड नॉट फील प्राइड ऑफ आवरसेल्व्स. एंड वो तो ठीक है, हिस्ट्री वो छोड़ो. आज की घटना जो हमारे सामने हुई, हमारे जीवन काल में हुई है भाई, उसको ही वाइट वॉश कर दिया. उसको वाइट वॉश कर दिया, उसको उस पर भी हम उसी तरीके से सोच रहे हैं. नहीं, वाइट वॉश, ये सारी घटनाएं ओपन पब्लिक डोमेन में है, मैंने कोई हाईलाइट नहीं हुई, बट हम उसको देख ही नहीं रहे. देखने का नजरिया ही हमारा है उस तरफ से है जहां से हमें छोटा लगे ना. बार बार प्रोपेगेट करके लोगों के अंदर इंस्टिल करना चाहिए कॉन्फिडेंस. वो हमने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी. अपॉर्चुनिटी लूज कर दी ना. व्हाई डिड वी लूज दैट अपॉर्चुनिटी? एंड दैट इज द आंसर टू फिनिशिंग टेररिज्म. Once I'll tell you why. Why I'm telling you how we can finish it. I'll tell you why. Because now that इस पे आ ही गए तो I'll tell you how we can finish. Because I'll tell you one more thing. The main aim is perception. And एक common logic लगाओ आप. आप कोई भी चीज़ जब आप करने जाते हो, again one more question I'll ask you. Which discussion do you think was the most important discussion on 26/11? Any debate discussion, जो भी आप सोच लो. टू सेव ऑन टाइम मैं आपको बताता हूँ. लाइक आई आस्क दिस क्वेश्चंस. कोई बोलता मैंने फलानी डिबेट देखी थी, फलानी डिस्कशन देखी थी, फलानी जगह देखा था. और कोई ज़्यादा सोचता है तो बोले जैसे अटैक हुआ था तो होम मिनिस्ट्री में एक मीटिंग हुई होगी, समथिंग. दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन. डू यू हैव एनी अदर आंसर? आप बताओ इनके अलावा. पता नहीं, मैं अगर उस दिन का बात करूँ तो मैं खुद 8वीं में था. हाँ, तो मैं तो बहुत छोटा था, तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा नॉलेज नहीं ना. मैं नहीं, नॉलेज की बात नहीं है, नॉर्मल कॉमन लॉजिक लाओ कि इसमें से कौन सा बढ़िया डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैंने सुना कि होना चाहिए था, हुआ होगा. प्रॉब्ली इधर की जो पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम, क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. आई हैव अंडरस्टूड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन हैपेंड ऑन 26/11, बिफोर 26/11, एंड इट हैपेंड इन पाकिस्तान, जहाँ पर इसकी प्लानिंग की गई. दैट इज द ओनली रेलिवेंट वन. बाकी तो सांप निकल गया, लाठी पीट रहे ना. राइट, लेट्स गेट आइडेंटिफाई क्रक्स पे आ जाओ आप. ठीक है ना. नाउ आई अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ अ डिस्कशन. राइट, सिंपल लॉजिक. मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा. मैं प्रॉब्लम यह है कि सिंपल सी समस्याओं को जब ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बना देते हैं ना, एक ये भी इसमें प्रॉब्लम है. टेररिज्म पे डिस्कशन होगा तो हम इंटेलेक्चुअलाइज कर देंगे. अरे जब वो सामने आएगा प्लेटफॉर्म पे तो वो तो नॉर्मल आदमी होगा ना भाई. राइट, नॉर्मल आदमी होगा. तुमने उसको बना दिया इतना इंटेलेक्चुअल हाई कि नॉर्मल आदमी बोलो अरे बड़े साहब लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपन तो क्या समझेंगे. तो सामने तो ये आएगा ना भाई. राइट, तो वो है. सो अब सिंपल कॉमन सेंस लगाओ कि आज अपन कोई एक मैं आपको कोई प्रपोजल देता हूँ
कि यार ऐसा करते हैं सात्विक, अगले महीने चलते हैं अपन मसूरी, तो आप मुझे बोलोगे सर क्यों, क्या, कैसे, रीज़न, सम रीज़न यू लास्ट हाँ मी, जी, एंड इफ आई गिव यू सफिशिएंट एनफ अ रीज़न, तो you need some reason to say yes to this proposal ओके, to get convinced. यस, That is the first few feedback that you will need. हाँ जी, अगर वो yes निकल जाता है, हाँ, अब ये बिफोर आई डू दिस, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वो डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उनके सामने? सपोज टुडे वी आर हियर सिटिंग ऑन इट, ये हम मान लो पाकिस्तान में बैठे हैं, है ना, मैं ISI का नया हेड बनाऊँ, आप एक टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के नए हेड बने हो, एंड वी आर प्लानिंग वी आर फॉर द फर्स्ट टाइम वी शोक हैंड्स, मेट, लेट्स प्लान द नेक्स्ट अटैक ऑन भारत. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन? कहाँ नया कुछ अटैक करना चाहिए? कहाँ करना है, कैसे करना है, यही रहता ना. हाँ जी। ओके, हाँ, उसी का आंसर मैं ये दे रहा था, वो थोड़ा सा प्रीएम्प्ट हो गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कॉमन लॉजिक में बोला ना, मसूरी चलते हैं, तो यू विल नीड एन आंसर. क्यों चलने, मतलब कारण बताओ. आई विल गिव यू सर्टेन फैक्टर्स विच यू विल, इफ इट कन्विंसेस यू, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर यू से येस, देन आएगा अब कब चलना है, कैसे चलना है, ट्रेन से चलना है, जहाज से चलना है, होटल कौन सा, रास्ता कौन सा, हाँ, लॉजिस्टिक्स, वो बाद में है ना. बट टेररिज्म वाले में आपने क्या कहा, सबसे बोलते हैं कि सबसे पहले वो प्लान कर रहे होंगे कैसे जाना है, कहाँ करना है. नहीं, वहाँ भी पहला क्वेश्चन यही है, करना है कि नहीं करना है. हाँ, और किधर करना चाहिए, किधर नहीं, वो सबसे बात की ज़्यादा बात है, फायदा हो. वो बात की बात है. Okay. पहला क्वेश्चन है करना है कि नहीं करना है. जैसे मैंने बोला ना, मसूरी चलते हैं, तो पहला आपको आंसर चाहिए कि जाना है कि नहीं जाना है. पहले तो आपको उसका आंसर चाहिए. अगर वो येस हो गया तब नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे ना. तो पहले उनका क्वेश्चन होगा कि करना है कि नहीं करना है. अब करना है कि नहीं करना है विल डिपेंड अपॉन व्हाट दे कम हियर फॉर ए परसेप्शन, दैट इज द एम. तो उसका आंसर इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन के आंसर पे आएगा, अपने को परसेप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो परसेप्शन किसके, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो फीडबैक लेंगे यहाँ से, या जो भी उनके मीन्स हैं सोशल मीडिया से, इससे उससे, कि आज कैसा है वहाँ सोच. जब हम जाएंगे, हमारी गोली जैसी पहले चलेगी, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट रिएक्शन. Like this thing, another question that I ask people is, suppose today evening there is a CST platform पे वैसी ही भीड़ है, या एयरपोर्ट पे वैसी ही भीड़ है. और ये वो भीड़ है क्योंकि जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि सर कुछ करते हैं, चलो 26/11 पे, तो बोलते हैं कि 26/11 पे तो हमने इतना काम कर लिया है, अब क्या बचा है. व्हाट दे मीन इज पैसा नहीं छोड़ दिया, राइट. दैट्स व्हाट एवरीबडी मीन्स. कि किसी ने किताब बेची, किसी ने फिल्म बेची, किसी ने न्यूज़पेपर बेचा, किसी ने TV चैनल बेचा, व्हाटएवर, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कॉमर्स बिहाइंड इट. बट मेरा ये प्रश्न ये है कि आज फिर से उस भीड़ के ऊपर 2 आतंकवादी आते हैं कसाब के जैसे, और शाम को गोली चलाना शुरू करते हैं. और इस भीड़ में वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 2008 से लेकर अब तक जितनी फिल्में, TV, मैगजीन, बुक, न्यूज़पेपर, डिबेट, डिस्कशन है, जब कुछ है, सब कुछ देखा है, सब सुना है. अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी लोगों की? सर वैसे ही हुआ कन्फ्यूजन. तो मैंने कहा वैसे ही कन्फ्यूजन होगा तो फिर हमने किया 2008 से लेकर अब तक. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली. तुम्हारी फिल्म, तुम्हारी बुक, तुम्हारी मैगजीन, तुम्हारे डिबेट, तुम्हारे डिस्कशन, सब कुछ, उसका क्या मतलब है? अगर आम आदमी ने वैसे ही कंफ्यूज रहना है तो व्हाट हैव यू डन? ना तो कोई वेपन में ट्रेनिंग, ना डिफेंस में ट्रेनिंग. वो बात की बात है. सोच, फर्स्ट SOP मेंटल नहीं, रिएक्शन जो है ना, वो वही रहनी है. लोगों की बात कर रहा हूँ मैं. तो अगर वही रहनी है तो क्या क्या है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर ये हम चेंज कर दें, तो अब वो अगर फीडबैक लेते हैं वो डिस्कशन टेबल पे, यार पता करो हिंदुस्तान से, चलो मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में पता करना यार कैसे ये लोग. तो मैं जैसे बोलता हूँ, मैं जहाँ भी जिन लोगों से बात कर लेता हूँ, पूरा सेशन जब मेरा हो जाता है, तो मैं वहाँ पर एक बात बोलता हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन, कि आई होप, विश एंड प्रे कि सम ऑफ देयर आइज एंड ईयर्स आर हियर इन दिस हॉल लिसनिंग टू मी, बिकॉज आई वांट these eyes and ears to go and tell him there is one पागल कर्नल साहब there who's changing minds. एंड भगवान ना करे जिन लोगों को से ये बात कर चुका है, वो अगर उस प्लेटफॉर्म पे या एयरपोर्ट पे भीड़ में मिल गए, दे विल रिएक्ट डिफरेंटली. दे आर अनप्रेडिक्टेबल गाइस. डोंट बी श्योर कि वैसे ही पिछली बार की तरह chaos मचेगा. एंड इवन इफ यू हैव अ हैंडफुल ऑफ गाइस विद दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट, इट्स डेंजरस फॉर अस. एंड नाउ यू सी इफ यू कैन मेक दिस वर्क इन द एंटायर कंट्री, एंड देन दे गेट अ फीडबैक फ्रॉम हियर. बोला भाई मुंबई का पब्लिक एडी हो गई, कुछ पता नहीं क्या करेगी. बोला आर वी श्योर? बोला हाँ. नाउ वी डोंट नो व्हाट हाउ दे विल रिएक्ट. नाउ वी डोंट नो हाउ द मीडिया इज गोइंग टू रिएक्ट, बिकॉज somebody has taught them how to handle this. Somebody has taught them how to, what perceptions to push and what not to. So you will not get the perception that you want. परसेप्शन ही नहीं मिलेगा तो आएगा क्यों? और ठीक है, मैं आपकी परसेप्शन की बात समझ रहा हूँ, बट मेरे को एक बस दिमाग में ख्याल आया कि
एक होता है कि डायरेक्ट गन लेके आते हैं 26/11 जैसे, दूसरा होता है कि 92 और 2006 में भी जो बॉम्ब ट्रेन ब्लास्ट में हुए बॉम्ब ना, ब्लास्ट हुए, हाँ उसमें एक कॉमन वो अलग सिटीजन है, कितना भी रेडी हो क्या कर वो सकता अलग है, नहीं वो अलग है, बट उसमें परसेप्शन नहीं बनता। है। पर उसमें तो चलो फिर भी एक बार का इंटेलिजेंस एजेंसी का फिर नहीं भी नहीं एक बड़ा नहीं, रोल आ आप जाता है। एक्शन पे आ रहे हो बार बार। मेरे साथ ये चुनौती है कि मेरे को दूसरे ट्रैक पे डालना पड़ता है सबको। आप एक्ट पे आ रहे हो, एक्ट ऑफ वायलेंस, उसमें परसेप्शन नहीं बन रहा, उसमें आम बंदा कमज़ोर नहीं दिखाया जा सकता। अच्छा, ओके, So the probability of making a perception of an entire population or a country or people around as weak and meek and incompetent is zero there. बॉम्ब ब्लास्ट में मर गया तो दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर भी मर जाएगा, उसमें क्या कर सकते हो आप? ही इज नॉट, यू कांट प्रूव दैट दिस गाय वाज वीक। बैठा है कुर्सी पे, बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, उड़ गया, तो व्हाट इज हिज फॉल्ट? इन दिस फिनाइन थिंग यू कैन प्रूव दैट दिस गाय इज वेरी इनकॉम्पिटेंट। एक्चुअली आप जब अभी ये कह रहे हो ना, तो अब मेरे दिमाग में क्लियर हो रही है बात, क्योंकि जब मैं जनवरी में एक ट्रिप गई थी हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की टू इजराइल, तो वहाँ पे जो हम टेल अवीव में एक होस्टेज स्क्वायर बनाया उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने ना तब शायद लगभग 120 कुछ होस्टेजेस, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नंबर, इतने होस्टेजेस जिंदा थे उनके हिसाब से, उनकी कोई कंफर्म डेथ नहीं आई थी। तो उन्होंने एक पूरा एक लंबा सा टेबल, डिनर टेबल ऑर्गेनाइज किया हुआ है 120 चेयर्स का, कि वो जब आएंगे तब, मतलब एक सिंबलिक चीज़। हम लोगों ने उधर बहुत लोगों से बात की जो उधर चलते हुए आ रहे हैं, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई अपने पेट्स को घुमा रहा है। तो हमने पूछा कि अभी तो हुआ है कुछ 2 महीने हुए नहीं, 100 दिन हुए थे, तो क्या परसेप्शन क्या है, हाउ इज इट गोइंग ऑन, आपके दिमाग में क्या है? क्योंकि हमने भी 2008 में देखा था, हमने कभी सोचा नहीं था कि ये इजराइल फर्स्ट हैंड इतना ये लेवल पे एक्सपीरियंस करेगा। तो उनका एक ही रहता था कि हमारे लिए सबके लिए टफ है ये, हम बिल्कुल ये चीज़ से गुजर रहे हैं, साइकोलॉजी भी टफ है, सब चीज़ पे हैवी है बेसिकली, पर हम बाहर निकल रहे हैं, हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ताकि हम उनको दिखा पाए कि हम करेजियस हैं और हम अभी भी अपनी सारी लाइफ वैसे ही जी सकते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। एग्जैक्टली। और ये इजराइल ने करके दिखाया, और ये हम लोग जो 2 दिन तक या बैठ के रखे थे। वैसे मुंबई का भी स्पिरिट काफ़ी अच्छा है, ऐसे नहीं बोल सकता हूँ मैं कि नहीं है, पर मैं तो वही तो प्रूव कर रहा हूँ, स्पिरिट ही तो प्रूव कर रहा हूँ। तो करम अमली की कहानी बताई आपको मैंने, नर्सेस की कहानी बताई, हम उसको नहीं मान रहे। हमने उसको ग्लोरीफाई और करना हम ये स्वीकार कर लिया कि वो 10 बंदे, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ जो भी मुंबई थी, उसको नपुंसक बना के चली गई। जब तक आर्मी नहीं आई, दीज गाइज वेर यूजलेस। मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको बहादुरी के, आम लोगों की, बिकॉज दैट इज द आंसर। बिकॉज इफ यू, विद ऑल ड्यू रिगार्ड टू एवरी ग्रेट हीरो ऑफ आर्मी जो थे, उन्नी कृष्णन थे, और हमारे पुलिस में बहुत हाँ, टॉप बहुत, ऑफिसर्स गए। बट आप अगले टेररिस्ट अटैक में अगर फिर होता है, अगर सिर्फ उन्नी कृष्णन ही एक हीरो है, मेजर उन्नी कृष्णन है, तो फिर अगली बार भी आदमी इंतजार करेगा अगले मेजर उन्नी कृष्णन का। लेकिन अगर उसको पता है नर्स भी थी, वो भी था, एक कार ड्राइवर भी था, वो भी था, तो यार जब सारे थे तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? हर जन का एक कंट्रीब्यूशन है। हाँ, जब वो कर सकता था, वो कर सकती थी, वो कर सकते, पिछली बार इन सब ने किया है, वो हॉस्पिटल के वेटर ने, होटल के वेटर ने किया है, शेफ ने किया, उसने किया, इसने किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लेकिन खाली आप इन सबको हटा के सिर्फ आर्मी पे, अगेन आई एम फ्रॉम आर्मी, बट मैंने कहा ना, मेरे लिए देश आर्मी से बड़ा है। बोलोगे नहीं, सिर्फ जब तक आर्मी नहीं आई तब तक कोई कुछ नहीं कर पाया, तो अगली बार भी फिर लोग बैठ जाएंगे कि ठीक है अब तो आर्मी आएगी, पिछली बार भी आर्मी नहीं आई, तो फिर NSG आई ना, मार्को तभी होगा। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था। एब्सोल्युटली। तो वो मैं कह रहा हूँ, समझ गए नहीं? तो अगर आप, मैंने कहा ना कि जैसे मैं क्यों एक और बात कर रहा हूँ, जैसे कि अब आप कोई भी प्लान उठाते हो, किसी पर्पज से उठाते हो ना, कॉमन लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं, लेट अस ब्रिंग इट टू वेरी ग्राउंड लेवल, बेसिक लेवल पे। तो अगर आप यहाँ से जा रहे हो, मान लो आप ही निकलते हो यहाँ से कि मुझे फलां जगह पे जाना है, वहाँ पर ये चीज़ खरीदनी है, राइट, कोई भी चीज़ खरीदनी है, कोई है मूवी देखनी है, कुछ भी है, उस पर्पज से प्लान बना रहे हो, सडनली आपको पता चलता है कि वो दुकान बंद है, वो मिलेगी नहीं, तो आप जाना कैंसिल कर दोगे। किसी चीज़ के लिए भी जा रहे हो, लेक्चर सुनने जा रहे हो, किसी का स्पीच सुनने जा रहे हो, है ना, आपने पॉडकास्ट के लिए मुझे बुलाया, आप भी घर से यहाँ निकल के आए स्टूडियो में, ठीक है ना, और मैं फ़ोन कर देता यार मैं नहीं आ रहा, आई एम स्टक इन समथिंग, तो आप भी नहीं आते यहाँ। हाँ, मैं कुछ और प्लान बना, क्योंकि जिस
पर्पस के लिए आप यहाँ आ रहे हो, जब वो पूरा ही नहीं होगा तो आप यहाँ क्यों आओगे? तो जब आतंकवादी यहाँ परसेप्शन के लिए आ रहे हैं, जब यहाँ से कन्विंस कर दो कि परसेप्शन मिलेगा ही नहीं तो आएगा ही नहीं ना, वो खत्म हो गया ना आतंकवाद। एब्सोल्युटली कॉमन सेंस बोल रहा हूं मैं, लॉजिक एकदम, इसको सिंप्लीफाई करो। और दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसको पता है फर्स्ट हैंड हाँ, क्या हो रहा है उनके बस वो आएगा ही नहीं। और उसको इस बात का भी डर रहेगा कि अब ये जो जनता है जो साहसी हो गई है, पता नहीं यार कुछ उल्टा पड़ गया तो अब तक जो बनाया वो भी गुड़ गोबर हो जाएगा, अब तक जो परसेप्शन हमने अपनी बना रखी है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। राइट? हर बंदा अगर तो कर मामले की तरह राइफल पकड़ने लग जाए, बोले भाई वी कैन टेक दैट। व्हाट आई वांट इज कि हम इस देश में वो चेतना जागृत कर दें कि कल फिर हाफिज सईद जैसा आदमी पाकिस्तान में किसी नए कसाब को पकड़े कि बेटा जा वहाँ पर मुंबई की सड़क पे और ये काम कर, तुझे जन्नत मिलेगी। ही शुड टर्न बैक एंड से चचा जन्नत मिलेगी या लोग मुझे वहाँ पर कुत्तों की तरह मारेंगे। लेट द फियर बी ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू देम, एंड फियर ऑफ हुम? ऑर्डिनरी भारतीय, साधारण भारतीय का खौफ उनके अंदर होना चाहिए। लोग मारेंगे, नॉट एनर्जी। वो तो बड़ी बात है, एनर्जी तो तुम पहुंचोगे ही नहीं। लोग मारेंगे, लोग का खौफ होना चाहिए। सारा खेल परसेप्शन का है। इतिहास में भी कई घटनाएं हैं जिसको हम समझते नहीं है। एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद आप क्लोज कर लेना। हमने सुना बहुत वो होता है ना, क्या बोलते हैं, जब हमारी महिलाएं वो कर लेती थी जौहर हाँ जी। क्यों करती थी? लॉजिक बताओ। उनके हाथों नहीं आना, उनके बच्चे ना पैदा करना एक्सेट्रा, रेप ना होना एक्सेट्रा। उसके पीछे भी एक और लॉजिक है। ये सब क्यों नहीं होना चाहिए? उनके हाथों ने मरना नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना ये करना जो वो करते थे, जो आक्रांता आए थे वो ये सब करते थे। राइट? ये एक्ट है, ये एक्ट है। एम एक और है इसके ऊपर का, जैसे मैंने टेररिज्म बताया ना, दिस वायलेंस इज एंड गेम टू परसेप्शन। कि हम इनके हाथों मरने से मतलब आई टेल यू, हाँ जी, आई टेल यू क्या होता है कि उनको है कि हम लड़ने आएंगे, जब अटैक करेंगे तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कई जगहों पर कि चाहे कुछ लोग हैं लेकिन वो सर पे बोला हम आ गए अब तो हम लड़ेंगे भाई। भारतीय जो थे वो बोले हम तो लड़ेंगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है एक जगह तो कई जगह पर कि ठीक है हम तो लड़ेंगे, जो हो जाए देखी जाएगी, चाहे वो 10,000 हो, हम 10,000 है, हम लेकिन लड़ेंगे मर मार के। दे वर स्केयर्ड ऑफ दैट फैक्ट। क्या होगा? मरी जाएंगे ना। जैसे आज होता है ना, सेना पे सिपाही जाता लड़ा तो क्या होगा? मरी जाएंगे ना। अब ठीक है देखी जाएगी, हम तो लड़ेंगे। तो वैसे जज्बे वाले बहुत सारे लोग थे कि कितना होगा, क्या कर लेगा, मार ही देगा ना। अब तो लड़ेंगे बेटा, पूरा जी जान से लड़ेंगे। मर के दे वर स्केयर्ड ऑफ दिस ग्रुप ऑफ पीपल जो जी जान से वहाँ लड़ने। मतलब क्या होगा, मर ही जाऊंगा, मरने के बाद क्या करेगा, लूट लेगा, घर लूट और क्या करेगा। बट अब उन्होंने कहा एक और चीज़ कि उसके बाद तुम्हारी महिलाओं के साथ हम ये करेंगे। अब वो बहादुर व्यक्ति भी डरने लग जाएगा कि मृत्यु तो मुझे स्वीकार है, वो नहीं स्वीकार है तो भाग जाता हूं मैं लेके अपने बीवी बच्चे। तो लड़ाई में उतरने की जगह भागने लगेगा। ये पर्पस है। उसको रोकने के लिए इन महिलाओं ने बोला कि तुम इसको कमजोरी मत बनने दो, तुम परास्त भी हो गए तो मैं नहीं हाथ आने वाली, तुम जाओ लड़ो। दिस इज द पर्पस ऑफ जौहर। लड़ाई सोच की थी। जो सोच वो स्थापित करना चाहते थे, उस सोच को काउंटर करने के लिए महिलाओं ने बोला कि उस भय को हम हटा रहे हैं। नथिंग टू लूज, हम नहीं आएंगे हाथ, जाओ शेरो लड़ो। मृत शरीर भी नहीं हाथ आएगा, निश्चिंत हो जाओ, जाओ लड़ो। माइंड की लड़ाई जो वो चाह रहे थे उसको काउंटर करने के लिए जौहर किया गया। दिस वॉज द रीजन फॉर जौहर। तो ये लड़ाई हमेशा इस लेवल पे होती है, उसके लिए सारे किए जाते हैं। बहुत सारे एक्ट पे हम अटक जाते हैं। एक्ट उन्होंने किया, हमने किया, ये एक्ट है। एक्ट के पीछे पर्पस ये है। दैट इज द रीजन। ब्रिलियंट मनोज जी, आज का जो सेशन था ये अब तक का मैं बता नहीं सकता कैसे वर्ड्स में कि जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए, जितना इसने मेरे परसेप्शंस को बदला है, जितने मेरी
आंखें खोली हैं बहुत सारी चीज़ों की तरफ। और आपकी भी जो स्टोरी स्टार्टिंग में सुनी, फिर आपने जो परसेप्शन की बात की, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। तो मैं अपने वर्ड्स अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ। आज आशुतोष भी बैठा है तो शायद वो भी, उसके भी रिएक्शंस आप देख ही पा रहे होंगे। ब्रिलियंट, एंड आई थिंक वी नीड टू डू अ प्रॉपर अनदर पॉडकास्ट Yes, जिसमें yes. हम इस पर डेप्थ में बात करेंगे कि हाउ अ टेररिस्ट थिंग्स। एंड आई होप कि आपका ये जो मिशन है परसेप्शन बढ़ाने की और बदलने की, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की, एक करेज की, या आप उसमें सक्सेसफुल रहे। और हम फिर से वापस ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, पर आज के लिए समय इतना ही है। तो धन्यवाद। बस उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आप सबको इस चीज़ से बहुत इंस्पिरेशन मिली हो और आप ये पॉडकास्ट पूरी तरह देखे हो लास्ट तक, एंड वेट कर रहे हो नेक्स्ट टाइम जब मनोज जी आएंगे वापस आन्वीक्षिकी पे। तो बस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, ब्रिलियंट। धन्यवाद। आपके वर्ड्स में एक्चुअली पावर है, और मैं आज समझ पा रहा हूँ कि क्यों आपके एक टेररिस्ट पर्सन ने आपको जब कहा था कि भाई जितने मारना है मार देना, बट तू बात करना बंद कर दे। मैं आज समझ पा रहा हूँ कि क्यों उसने कहा। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग दिस अमेजिंग और मेकिंग दिस पॉडकास्ट अमेजिंग बिकॉज ऑफ योर ग्रेस। थैंक यू सो मच। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।